गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग, मंडे मुबारक। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस नए दिन, नए हफ्ते का आगाज। एनर्जी भरपूर होनी चाहिए। एनर्जी भरपूर तब होती है जब आपने तगड़ा नाश्ता किया होता है। हम अक्सर बात करते हैं, एडवोकेट भी करते हैं, लेकिन मजाल है कुछ लोग जो कि नाश्ता नहीं करते वो नाश्ता करना शुरू कर दें। क्योंकि ये एक जगह पे गए थे और वहां से ये एक ओट मील टाइप लेकर आए हुए हैं और अभी तक खत्म नहीं हुआ अभी तक वो खत्म नहीं हुआ, इसलिए लेक्चर दिया जाता है। क्योंकि सुबह उठ के रोज जो है वो दूध के अंदर, ये पानी के अंदर, दूध के अंदर डेली जो है वो डब्बे वाले दूध के अंदर डेली जो है ये वो मिला के पीते आप हैं। मैं थे मजा पा लिया और ना? ये कहते हैं शुएब साहब, ये कहते हैं कि मैं जो हूँ बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो तब तक अब आपको ये सुनना पड़ेगा, आपको और मुझे, नाश्ता नाश्ता नाश्ता, जब तक वो पैकेट खत्म नहीं हो जाता। नहीं, मैं नया पैकेट मंगवा लूंगा। मतलब बहुत से मंगवा लोग लेंगे, जो मुझे लगा जाएंगे। अब सेम कंट्री दोबारा तो नहीं जाऊंगा ना। मतलब आई डोंट वांट टू रिपीट दैट कंट्री। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कर भी लूं तो इतना हर्ज नहीं है, इतना कोई लेकिन हर्ज नहीं है, सही बात है, लेकिन ठीक है। हाँ, मतलब डिपेंड ऑन माय मूड Yeah, एक्चुअली, मैं कहाँ exactly. जाना चाह रहा हूँ छुट्टियों पे। लेकिन वो जो ओट मील की बात है वो पाकिस्तान से भी मिल जाता है। ऐसे कोई चक्कर नहीं कि पाकिस्तान से नहीं मिलता, मिल जाता है। और ड्राई फ्रूट्स आप ऐड करें, फ्रूट्स ऐड करें, खाएं। इट्स हेल्दी ब्रेकफास्ट, ये बहुत ज़रूरी है। सबीन सिर्फ जो है ना वो जेलस इसलिए हो रही है क्योंकि मैं उसे दे नहीं रहा, मैं शेयर नहीं कर रहा। वो कहते हैं मैंने कॉफ़ी से दिन का आगाज़ करा। मैंने कहा फाइन, यू डू इट, मैं नहीं करना चाहता, माई चॉइस। तो हम अक्सर बात करते हैं आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। कॉफी भी हेल्दी होती है, ये आप जिस मर्जी से ब्लैक पूछ लें। कॉफी इज हेल्दी, नॉट द मिल्क वन। इट्स ऑलमोस्ट ब्लैक, ऑलमोस्ट ब्लैक, लाइट ब्राउन। बट ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर वो तो आपके लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली जो लोग वेट लॉस की तरफ जा रहे होते हैं। क्योंकि हमारे पास अक्सर जो है वो एक्सपर्ट्स आते हैं जो तो वो लोग बता रहे वेट होते लॉस हैं। की तरफ जा रहे होते तो वो हैं, ये कर सकते जो लोग जो लोग जा रहे जो होते लोग हैं, भी जा रहे जिन होते लोगों को देखिए, जिन लोगों को वेट लूज नहीं कर, बिकॉज वो वेट लूज करती है नो मैटर व्हाट। तो जिन लोगों ने नहीं करना तो वो जिन लोगों ने हल्का, नहीं करना वो क्यों पी रहे हैं जिन्होंने नहीं कॉफी? करना वो हल्का सा मिल्क ऐड करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा, और उसके अंदर और हल्की सी यहाँ शुगर पे मुझे ऐड मौका करते हैं। फराहम किया। और वो दूध भी डब्बे का दूध ही है जो सबीन ने बात की। इट्स ओके, इट्स ओके। सर्दी वाली गलत सी। नहीं, मैं कम से कम ये क्लेम नहीं करती कि ओ माय गॉड आई एम हैविंग अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। मैं ये नहीं करती कम से कम। अच्छा, तारीफ तो ऐसे की है कॉफी की, मैं तो क्लेम करता हूँ आई शुड। मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपने इस ब्रेकफास्ट को, क्या मसला है? ओके फाइन, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने के लिए अक्सर हम कहते हैं ना कि कुछ चीजें इनको पीछे छोड़ना होता है। सो वो कौन सी चीजें जो आपने पीछे छोड़ी हैं, ये मैं इस पर्सपेक्टिव से सवाल करूं कि बहुत सी आदत होती हैं जो आपको छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सी ऐसी रूटीन होती है जो आपको छोड़नी पड़ती है। जैसे कि एक रूटीन हमारी क्या होती है, मेल आई, मैसेज आया और आपने उसे ओपन किया, क्लिक किया। समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जो स्पैम्स या फॉर दैट मैटर ऐसे मैसेजेस आ रहे होते हैं जिसमें क्लिक करने पे आपको हो जाता है नुकसान। तो मैं जरा सबीन से भी सवाल करता हूँ कि सबीन ने कितना फेस की रिसेंटली, बिकॉज हमारे आसपास हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये हो रहा है, कैसे मैसेजेस, ऐसी ईमेल्स आ रही हैं। तो कैसे वैसे पहले इतना ज्यादा नहीं होता था ऑनेस्टली। अब अगर आप लोग भी, आई डोंट नो, इसे रिलेट कर सकते हैं नहीं, बट मुझे कांस्टेंट मैसेज आ रहे होते हैं इस तरह के कि फलाना है लिंक पे क्लिक कर दें, फलाना है लिंक पे क्लिक कर दें। एक कोरियर सर्विस की तरफ से भी मुझे मैसेज आया, बट उनकी तरफ से नहीं था, जाहिर सी बात है, स्कैम ही था। बट वो मैसेज आया कि जी आपका पार्सल डिलीवर करना है और आपको ये पिन एंटर करनी होगी, अपना पार्सल, पता नहीं पिन नंबर बता दें और व्हाट्सएवर, या इस लिंक पे क्लिक करके वो कंप्लीट करें। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो ये आती हैं कि इस फलाने लिंक पे क्लिक करें और अपना जो ऑर्डर है उसको कंप्लीट करें एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब ज़ाहिर हम सब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं और आपको नहीं पता होता कि वाकई ये सही है या नहीं है, बट मेक श्योर करें कि वो कंपनी की तरफ से हो और कंपनी आपको कभी भी लिंक पे क्लिक करने को और ऐसे नहीं कर रही होती। आपको प्रॉपर उनके ऑफिशियल उससे कॉल आ रही होती है इन केस ऐसा कोई इशू होता है। अदरवाइज आपकी ईमेल्स होती हैं और आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। बट शुएब, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं हर दिन जो है वो उनको ब्लॉक कर रही होती हूँ। बट आपने मुझे ब्रेक में बहुत अच्छी बात की थी कि उसको रिपोर्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि अथॉरिटीज उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकें। मेरे साथ ऐसे हुआ सबीन के बहुत से ऐसे मैसेजेस और कुछ फेसबुक अकाउंट्स भी बन गए और इस तरह से मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, इट्स नॉट जस्ट कि आप उसे इग्नोर करें या ब्लॉक करें, हमें उसे रिपोर्ट करना है। पीटीए ने बड़ा अच्छा सिस्टम लॉन्च किया हुआ कि आप उसे ऑनलाइन जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। उससे होता ये है कि ना सिर्फ वो नंबर बंद होता है बल्कि उस नंबर के थ्रू पीटीए उसका आईपी एड्रेस ट्रेस करते हैं, उस डिवाइस को भी ब्लॉक करते हैं जिस डिवाइस को यूज किया जा रहा होता है। तो जरा डेंट तो पहुंचाएं, जरा नुकसान तो पहुंचाएं। जो आपको नुकसान पहुंचाने का ख्याल कर रहा था, इरादा कर रहा था, उसको नुकसान पहुंचाएं, बार बार पहुंचाएं, ताकि वो कुछ और करे, कोई प्रोडक्टिव करे, कोई मीनिंगफुल करे, कोई पर्पसफुल करे। तो बड़ी अच्छी बात है। सो प्लीज ये आप
सबके लिए आज हमारा एक मैसेज भी है कि नॉट जस्ट, एक तो पहली बात ये कि बिल्कुल क्लिक नहीं करना, उसको आपने समझ जाना है कि वो स्पैम है, कोई भी लालच दे रहा है तो गलत है, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात जो सबीना आपने की कि ब्लॉक करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल तीसरी बात जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने इसे रिपोर्ट भी करना है अथॉरिटीज को, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पीटीए की वेबसाइट पे जाना है और वहां पर जाकर आपने इसको रिपोर्ट करना है, मेक श्योर करें कि आप जरूर करें। अच्छा, इसके प्रिकॉशन हम क्या ले सकते हैं शोएब? वो ये कि अपना नंबर जो है वो बेजा शेयर ना करें। फलाने नंबर मांगा जी, ये नंबर आप ले लें जी। हमारे ये बड़ा एक मसला बन चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर ये बड़ा इशू भी हो गया है कि आप जब तक नंबर नहीं देते जी, आपकी रिसीट कंप्लीट नहीं हो रही। फलाना शॉपिंग हम लोग कर रहे होते हैं शॉपिंग मॉल्स में, अब देखिए वो सिस्टम में आपका नंबर आ जाता है। ठीक है, निकालने वाले नंबर कहीं से भी निकाल लेते हैं, लेकिन स्टिल आपको प्रिकॉशंस के तौर पर ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना नंबर शेयर ना करें प्लीज़। अगर आपसे जो भी काउंटर पे कह रहा है ना कि जी हमें रसीद कंप्लीट करनी है, तो बिल कंप्लीट करना है, तो आप अपना नंबर दे दें। प्लीज़ डोंट शेयर योर नंबर नो मैटर व्हाट। आप मेल हैं फीमेल है, क्योंकि अक्सर होता है ना, चलें जी मेल का नंबर लिखवा दें। वे क्यों लिखवाएं? हम वी आर नॉट कंफर्टेबल, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम क्यों कहीं पर जाके दें? हम शॉपिंग कर रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको, हमें प्रमोशंस अगर चाहिए होंगी कि आपको प्रमोशनल मैसेजेस आए तो वो मिल जाते हैं, अदरवाइज नहीं। तो डोंट शेयर योर नंबर। दूसरी बात ये कि कोई ऐसे मैसेजेस आप भी जाते हैं तो पीटीए की वेबसाइट पे आप जाएं और वहाँ पर जाके इसको रिपोर्ट। और ये जो आपने लास्ट बात की ना सभी नबी, पीटीए रिपोर्ट करने से पहले के जो अक्सर ऐसा होता है ना कि आप जाते हैं शॉपिंग करने, आप अगर नंबर शेयर नहीं करना चाहते तो आप अपने स्पाउस का नंबर या भाई का नंबर या फादर का नंबर लिखवा देते हैं। तो मैं उन तमाम खवातीन से भी रिक्वेस्ट करूँ प्लीज़ ना किया करें। मेरे साथ तो बहुत दफ़ा ये हो चुका है, मैं कहता हूँ अच्छा ये इस जगह तो मैं कभी नहीं गया, मैंने शॉपिंग नहीं की, मेरी बेगम आ जाती है नंबर मेरा लिखवा के आ जाती हैं, मैं उससे कहता हूँ मेरा ना लिखवाया करो, मुझे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। मैंने तो एक तो शॉपिंग भी नहीं की, दूसरा मुझे नहीं चाहिए प्रमोशन। तो मैं कहता हूँ अच्छा कुछ ब्रांड्स भी ऐसे होते हैं जो कि होते हैं फीमेल स्पेसिफिक, मैं कहता हूँ मैंने क्या करना है इस मैसेज का? आई मीन आई डोंट नो, मे बी शी वांट्स कि मैं उसको देखूं अच्छा प्रमोशन है तो मैं उसकी शॉपिंग करूं, मैं वैसे ही कर लूंगा। ये तरीके हैं, बहाने से आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही होती है कि सेल लगी है फलानी जगह से, मुझे शॉपिंग करवा दें। तो अच्छा तरीका वैसे करा देंगे, इट्स ओके इट्स ओके, अच्छी प्लीज वैसे जाके बता दिया करें जी। चलिए हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, हमारी बातें आज भी खत्म नहीं हो रही है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। दिन रात अब्बू और चाचू भी तो आप ही की वजह से। उसे अपने काम से बहुत इश्क। और आपको खतीजा से। शौकत तो शौकीन है। छोड़ बच्ची का हाथ। एक शर्त पे छोड़ दे कि तू मेरे साथ।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अब बात करते हैं हम क्रिकेट की, और क्रिकेट में भी हमें आज बात करनी है खवातीन के लिए क्रिकेट के मैदान में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो क्रिएट की जा रही हैं। अक्सर ये बात करते हैं कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होने की ज़रूरत है। हम अक्सर ये बात करते हैं टैलेंट हंट कहाँ कहाँ पर हो रहा है, अच्छा वहाँ पर क्यों नहीं हो रहा, या रिमोट एरियाज में टैलेंट हंट क्यों नहीं होता। तो बहुत से सवाल जो कि खवातीन के मुतालिक होते हैं कि वो कैसे और आ सकती हैं क्रिकेट में, और कितना इवॉल्व हुआ है। ये सारा सिनेरियो आज हम इस मौजू पे बात करेंगे, और स्पेसिफिकली केपी में कितना काम हुआ है, कितना काम होना बाकी है, किस तरह से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस की असिस्टेंट मैनेजर हैं हसीना खुशबू साहिबा, जो कि ना सिर्फ केपी बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस मामले को देख रहे हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया सुनाइए। प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वैसे नाम बड़ा प्यारा है, हसीना खुशबू, तो पढ़ते हो भाई, बड़ा महका महका सा आपका नाम है, तो जी। कोई सोच समझ के रखा गया था? जी, हम पठानों के नाम होती ही खूबसूरत है। हाँ, ये बात तो है। वैसे पठानों के नाम होते ही बड़े सबके खूबसूरत खूबसूरत होते हैं। सबके ही खूबसूरत होते हैं, हाँ। लेकिन वो जो आप एक मुनफरिद सा नाम ढूंढ रहे होते हैं ना, वो उसकी हम बात करें। बड़े प्यारे प्यारे से नाम होते हैं। कोई नाम जहन में आ तो नहीं क्या? अच्छा, आपका नाम भी अच्छा, मतलब नहीं जी, कोई नाम जहन में नहीं आया। अच्छा जी, हसीना साहिबा, किस तरह से आप देखती हैं ओवरऑल? पहले हम केपी की तरफ से ज़रूर आएंगे, बट ओवरऑल वुमेन्स क्रिकेट को लेकर आपके क्या ख्यालात हैं, क्या थॉट्स हैं? क्या आप इसको प्रोग्रेस करते हुए देख रही हैं पाकिस्तान में? जी, आप सबको इस वक्त नज़र आ रहा होगा कि वुमेंस क्रिकेट जो है माशाल्लाह वो बहुत आगे जा रहा है, और जो आपको देखने को मिलेगा तो टैलेंट भी बहुत ज़्यादा अब आगे आ रहा है। तो उसमें बच्चियों का भी काफ़ी रोल है, जो मतलब प्लेयर्स हैं उनका भी रोल है, लेकिन इसमें मैनेजमेंट का भी बहुत रोल है। अभी जो हमारी रिसेंटली न्यू हमारी चेयरपर्सन आई हुई है मैम राफिया हैदर, तो माशाल्लाह वो बहुत एक्टिव खातून है। वो हर मामले को खुद देख रही होती है, वो ऑब्ज़र्व करती है, और वो इन टच रहती है उस चीज़ों की। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हुई हैं और बहुत इम्प्रूवमेंट आई हुई है। ओके, अच्छा थोड़ा सा बताएं कि स्पेशली जो दही इलाके हैं, जो रिमोट एरियाज हैं केपी में, वहाँ पे क्रिकेट को फ़रोग़ के लिए क्या किया जा रहा है कि वहाँ पे ख़वातीन, वहाँ पे लड़कियाँ बच्चियाँ आएँ क्रिकेट की तरफ? जी, हमारा ये एक प्लान ऐसा होता है कि हम स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं उनको देखते हैं। मतलब अगर कोई एजुकेशन सेक्टर पे कोई इवेंट हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, कॉलेज पे, तो हम उन सब को देखते हैं। तो इस तरह जितना टैलेंट होता है उनको आगे आने का मौका मिल जाता है। जो कि अभी रिसेंटली हमारे पास जो बच्ची आई है, जैसे कि फाटा से आई हुई है, डियाहान, बनू, लकी मरवत, ऐसे इलाकों से हमारे पास बच्ची आने लगी हैं। बन्नू से भी बच्चियाँ आई हैं क्रिकेट के लिए? जी, बनू से भी है, लकी मरवत से भी है, डियाहान से भी है, स्वात से भी है। तो ऐसे इलाकों से बच्चियां आने लगी हैं कि जहाँ से मतलब पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। स्वात में ट्रायल्स भी हुए थे गालिबन? स्वात में भी हुए, गिलगित में भी हुए। ओके। जी, और हमारा जो अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान वोमेंस का एक कैंप चल रहा है, सीनियर्स का भी। इस तरह पेशावर, मुल्तान, बहावलपुर, कराची, लाहौर, यहाँ पे भी हमारे कैंप स्टार्ट हो चुके हैं, जिनमें फ़िटनेस का काफ़ी वो हमारा काम चल रहा है। फ़िटनेस के साथ साथ उनका नेट सेशन और मैचेस भी चलते अच्छा, रहते किस हैं। तरह से आपको अप्रोच कर सकते हैं केपी की लड़कियां जो आना चाहती हैं क्रिकेट में, जो कैंप में शामिल होना चाहती हैं, ट्रायल्स में शामिल होना चाहती हैं, किस तरह से रीच आउट करें? ज़्यादातर हमारा जो मैंने आपको बताया कि स्कूल कॉलेजेस में हमारा जाना होता है, वहाँ हम विज़िट करते हैं, और वहीं से आप लोग सिलेक्शन वहीं से हमारे पास बच्चियों का कांटेक्ट होता है। हमारी जो दूसरी प्लेयर्स हैं उनको देख देख के भी बच्चियाँ आ जाती बट हैं। अलग से अगर कोई आना चाहे, बिकॉज हमने देखा है कि अगर बच्चियां स्कूल नहीं भी जा रही लेकिन उनके अंदर टैलेंट मौजूद है। बिल्कुल पहले जी। तो स्कूल भी जाना चाहिए, लेकिन इन केस अगर स्कूल नहीं जा रही लेकिन टैलेंट तो अपनी जगह पे है ना, या उन स्कूलों में वो जहाँ आप लोग नहीं बच्चियां- जा रहे? हाँ, और वो बच्चियां या उन स्कूल्स में अगर आप लोग नहीं पहुंच पा रहे, वो कैसे आपको रीच? सोशल मीडिया के थ्रू भी हमारे पास ठीक आ है। जाती हैं बच्चियाँ, क्योंकि हमारे वहाँ पे रेडियो पे, टीवी पे, VAC चैनल्स पे हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं, जिनमें हम जाते हैं तो हम अपनी लोकेशन बता देते ठीक है। हैं जहाँ हमारी प्रैक्टिस होती है। तो फिर वहाँ पे बच्चियाँ हो हमारे पास आ जाती हैं, या उनके पेरेंट्स कहीं से कांटेक्ट करते हैं। इवन अभी मेरे पास बच्चियाँ आ रही थी तो उन्होंने दुबई से मुझे कांटेक्ट किया था। वहाँ पे उन्होंने मतलब किसी से पूछ के वो कांटेक्ट नंबर वगैरह लिए थे, तो वहाँ से उन्होंने अप्रोच करके अपनी बच्ची को हमारे पास भिजवाया। वेरी नाइस। ओके, अच्छा थोड़ा सा अगर कोई सक्सेस स्टोरी आपके पास हो जो आप बता सकें, अच्छा ये बच्ची थी इस इलाके की थी, अप्रोच किया, या आप लोग पहुँचे ट्रायल्स एंड ट्रेनिंग एंड कैंप्स एंड एवरीथिंग, तो वो आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचे अब तक? हमारे पास इस वक्त 2 बच्चियाँ ऐसी हैं।
एक का ताल्लुक एबटाबाद से है, एक का ताल्लुक मर्दान से है, जो कि स्कूल लेवल पे वो बच्चियाँ खेलती थी, लेकिन फिर वो हमारी नज़र उन पे पड़ गई, हम उनको अपनी एकेडमी लेके आए, उन पे काम किया। मतलब वो मिसाल प्लेयर्स की भी ऐसी है कि टैलेंट तो होता है, लेकिन उन पे काम करना पड़ता है, उनकी स्किल्स पे काम करना पड़ता है। जैसे कि हीरे को तराशना पड़ता है हीरा बनाने के लिए, तो वैसे इन प्लेयर्स का भी है। तो वो बच्चियाँ माशाल्लाह से हमारी, उन्होंने अभी एशिया कप भी रिप्रेजेंट किया और वर्ल्ड कप अंडर 19 भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया। ओके। जी। जो नेशनल टीम है, नेशनल वुमेन टीम, उसमें केपी से कितनी खवातीन है? हमारी अभी भी एक बच्ची इस वक्त पाकिस्तान कैंप में है, वो पाकिस्तान कैंप को रिप्रेजेंट कर रही है। और हमारी जितनी भी डोमेस्टिक इवेंट्स चलते हैं तो उनमें भी माशाल्लाह काफ़ी हमारी बच्चियाँ जो है, इवन अभी अंडर 19 की बच्चियाँ भी डोमेस्टिक इवेंट का हिस्सा थी, जो सीनियर्स का था उसमें अंडर 19 की बच्चियाँ भी थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास अभी अंडर 19 की है, तो जो बच्ची हमारे पास मर्दान से है, मानूर ज़ैब नाम है उसका। Okay. और वो बच्ची जो है वो मतलब उसकी बॉलिंग एक्शन जो है वो बुमराह से मिलती है। अच्छा। तो वो बुमराह का वो एक्शन उसने अपनाया हुआ है, और वो उस बच्ची पे हमने काम करके उसने खुद भी अपना इंटरेस्ट शो करवा के उसने अपना स्टाइल बुमराह जैसी बॉलिंग की वो बनाई। और आप उसका क्या फ्यूचर देख रही हैं महानूर का? उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट मुझे नज़र आया। बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि वो इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान टीम में शामिल होगी, क्योंकि अभी रिसेंटली उसने पाकिस्तान ए भी खेला है। ओके। क्या बात है, तो ये बड़ी खुशी Amazing। है। हम महानूर को बल्कि किसी दिन बुलाते हैं। एग्जैक्टली, हम सुनना चाहते हैं महानूर को बल्कि भी। महानूर की बॉलिंग स्टाइल देखना चाहते हैं। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे हम वी कैन ट्राई। हाँ, मतलब we have space, हल्का-फुल्का सा। हमारे पास है, तो हम कुछ ना कुछ और मजे try की जरूर बात, उस करते हैं। बच्ची की एज अभी सिर्फ 14 ईयर्स है। 14 साल की महानूर है, मर्दान से इनका ताल्लुक जी, है। जी। और क्या ज़बरदस्त उनका अंदाज है बॉलिंग का, तो वी वुड लव टू हैव महानूर हियर एज वेल। अच्छा, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी प्लीज़ बात कीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से अपग्रेड किया जा रहा है? स्टेडियम्स के आपके डोमेन में होते हैं, नहीं होते हैं? केपी क्योंकि अरबाब ने स्टेडियम से मुतालिक कुछ बात होती रही सोशल मीडिया पे कि अच्छा ऑपरेशनल हो जाएगा, फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, अपग्रेड किया जा रहा है। फिर समहाउ कुछ वीडियोज़ ऐसी आई कि नहीं उस तरीके से अपग्रेड हुआ या उसके वो कंडीशन नहीं है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जी, वो तो सूबाई गवर्नमेंट का उसमें अच्छा। आता है, वो वही PCB देख के रहे अंडर नहीं है वो। हैं। जी जी, हमारे जैसे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम है, कराची में नेशनल स्टेडियम है, इस्लामाबाद में है, तो हम वो चीज़ें देख रहे हैं और उस पर काम भी हो रहा है। और आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में कितना काम हुआ, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त कराची रेनोवेट स्टेडियम किया। में हुआ। तो इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ख्वाहिशमंद है कि KPK में भी ऐसा हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ता है। लेकिन अगर वो नहीं भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने प्लेयर्स को पूरी फैसिलिटेशन दे, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम उनको कोई कमी नहीं मिल जो रही। उनको ज़रूरत है। और ऑब्वियसली अगर जी, आप नीड्स पूरी कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी स्किल्स, जो आपने बात की ना कि हीरे जी, को जी। तराशने वाली बात है, तो आप अच्छे तरीके से स्किल्स को निखार भी सकते हैं। अच्छा हसीना साहबा, रुझान कितना, आप माइंडसेट कितना चेंज होते देख रहे हैं? बिकॉज मुझे इतना अच्छा लगा, आप बता रही हैं कि बन्नू से भी लड़कियां आ रही हैं, आप सवात से भी, और बहुत सारे और इलाकों के आप नाम ले रही हैं जहाँ पर तसव्वुर यही अभी तक यही किया जाता है कि अच्छा कहाँ बच्चियों को भेजेंगे, कहाँ बच्चियाँ स्पोर्ट्स में आगे जाएंगी, क्रिकेट खेलेंगी। एक परसेप्शन है जी, जी। जो कि बदलता हुआ हमें दिखाई दे रही है। क्या कितना माइंडसेट आप चेंज होते देख रही हैं कि आप पेरेंट्स भी सपोर्टिव हैं, बच्चियाँ खुद भी आगे आना चाहती हैं स्पोर्ट्स में? जी माशाल्लाह, अब बहुत चेंजेस वहाँ पे आई हुई है। मतलब पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को ला रहे हैं हमारे पास, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। लेकिन बात ये है कि वो अवेयरनेस पे डिपेंड करते हैं, आप कितना अवेयर करते हैं, आप कितना अपना उन तक पहुँचाते हैं एक मैसेज कि हाँ ये एक अच्छी फील्ड है और हम इस पर काम कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को लेकर आए। इवन आपने देखा होगा कि एजुकेशन पे भी वहाँ पे पाबंदी होती थी, लेकिन उस पे काम करने से ही हमें अपनी कामयाबी मिलती हमने है। माइंडसेट चेंज किया। माइंडसेट वहाँ पे बहुत, हाँ वहाँ हम गई, मैंने जैसे आपको बताया कि हमने मुख्तलिफ शहरों का विज़िट किया, हम वहाँ बैठे उन लोगों के पास, उनके बड़ों के साथ, जो इलाके के बड़े होते हैं उनके साथ बैठे, उनसे हेल्प ली हमने। तो इस पे बहुत काम करना पड़ता है। और तकरीबन 2 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, तो 2 साल से मुसलसल कोई भी ऐसा दिन नहीं कि मैं मतलब वो फ्री होके बैठ जाऊं। अच्छा। मतलब काम करना पड़ रहा है, काम करेंगे तो तभी हमें कोई चेंज नज़र आएगा। और वो चेंज अल्हम्दुलिल्लाह हमें KP में बहुत नज़र आया। और हम सबको मिल के इस चीज़ को आगे लेकर चलना है। ये सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे इदारे अपनी जगह काम ज़रूर करें, बट हमें एज अ पाकिस्तानी हम सबको आगे बढ़ना है और हम सबको इस चीज़ में सपोर्ट करना, हमारी बच्चियों को जिनके अंदर टैलेंट मौजूद है, वो चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में या किसी भी ऐसी फील्ड में जो कि मेन सेंट्रिक समझी जाती थी। अब ये बड़ी
अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब ये change हो जिस तरह गया। की हम बातें कर रहे हैं, ये अब बहुत पुरानी बातें हमें दिखाई दे रही हैं कि ये मेन सेंट्रिक फील्ड या कुछ, बिकॉज स्पोर्ट्स में हम अपनी बच्चियों को आगे आते भी देख रहे हैं, पेरेंट्स को, सोसाइटी को हम सपोर्ट करते लेकिन हुए हाँ, भी तादाद देख रहे हैं और कम आगे है, बढ़ते हैं। तादाद तादाद कम कम है, है। हम बात इसलिए भी कर रहे हैं कि इक्वल होना चाहिए ना। बेहतरी होनी चाहिए, मजीद हमें बेहतरी देखनी है। बट वो जो एक होता था ना शुएब, वो एक टाइम था हम कहते थे अच्छा सोचा भी नहीं जा हाँ, सकता वो था। change हुआ, स्पेशली जब अल्हम्दुलिल्लाह। हम देख रहे होते थे कि वुमेन्स क्रिकेट टीम भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। Yes. बट देखिए किस तरह से परसेप्शन चेंज हुई, किस तरह से हमारी अब हर स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें वुमेन टीम हमारी Hall of बनी हुई Fame है। तक पहुंच गए। हॉल ऑफ फेम तक वो सना मीर Yes, हमारे सामने एक माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त एग्जांपल भी है। खैर उससे मुझे याद है सना को भी हमने शो पे बुलाना जरूर है हाँ अभी। बिल्कुल सही है। बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे आपकी इस बात से एक चीज़ और भी याद है सबीन, कि मैं कुछ दिन पहले गया एक अकेडमी, वहाँ पे मैं अपने नेफ्यू को छोड़ने गया कि उसने क्रिकेट आजकल खेलना शुरू किया, वो सीखता है वहाँ पे। मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ जाके जब मैंने बच्चियों को देखा वहाँ पे, दे वर प्रैक्टिसिंग, वो बॉलिंग भी कर रही हैं, वो बैटिंग भी कर रही हैं, और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने चीज़ स्टार्ट की समर्स में कि बच्चों को भी इक्वली अपॉर्चुनिटी दी हुई है, और उसी माहौल में, बल्कि बड़े सेफ इन्वायरमेंट में कि अच्छा बच्चियाँ भी खेलें, बच्चियाँ भी सीखें। अच्छा आप देखें स्क्वॉश में अब मैं देख रही थी कि पिछले दिनों में मैं कुछ बच्चियों को कराटे में नेशनल लेवल पे जाकर हमारी बच्चियां वाओ। खेल रही थी, और बहुत हम ये देखते हैं कि अब इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके खेलें और आगे बढ़ें। हम सब ने लेकर आगे चलना है। पेरेंट्स को मैं कहूँगी सपोर्ट करें। ये जो इर्द गिर्द की आवाज़ें होती हैं ना, कि पेरेंट्स को भी उन पे थोड़ा सा ना कान अपने बंद करने चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अदरवाइज़ फलाना क्या कहेगा, फलाना रिश्तेदार क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। जब आपकी बच्ची एक मकाम पर पहुँचेगी ना, तो यही सब हैं जो आपके पास खुद आएंगे और फिर आपसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी बच्चियों को आगे लेकर चलें, किसी की बात पे ध्यान ना दें। एक अच्छे तरीके से, महज़ब तरीके से हमारी बच्चियां जब बहुत ग्रेसफुली आगे बढ़ रही होती हैं तो हम सबको बहुत खुशी हो रही होती है। हसीना साहबा, क्या आप गोल सेट किए हुए हैं? क्या आप देख रही हैं कि इन फ्यूचर क्या क्या चीज़ें पाइपलाइन में हैं जो हमारी बच्चियों के कोई लिए? कैंप्स, कोई ऐसा ट्रायल, कोई ऐसी चीज़ जो किसी और शहर में अभी रिसेंटली होने वाली हो, प्लीज़ जरूर जी, बताइए। वो। कैंप्स तो हमारे अभी चल रहे हैं। पाकिस्तान टीम की भी चल रहे हैं, जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनकी भी चल रहे हैं, जो न्यू बिगिनर्स हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस वक्त मेरे पास तकरीबन मतलब 40 लड़कियां हमारे पास है कैपी में। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जहां पहले 1-2 लड़कियां होती थी, अब उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई। जैसे आपने बात की कि डिपार्टमेंट, हम इदारों पे मतलब वो सिर्फ ना करें, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमारा इदारा हमें पहचान दे देता है, हमें एक जगह दे देता है, तो फिर काम कैसे करना है, कितना करना है, वो हमने इदारे का इंतज़ार नहीं करना कि वो आएंगे हमें बताएंगे। तब हमें खुद से करना चाहिए। अगर हम खुद से करेंगे तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर अपनी ड्यूटीज़ को हम ड्यूटी समझ के करेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिलती है आगे। मतलब किसी भी टाइम से अगर कहा जाए कि आप अपनी प्लेयर्स की टीम दें, तो अगर मैं पहले से काम कंप्लीट कर चुकी होगी तो मेरे पास टीम होगी, वरना नहीं होगी। ऐसे ही है। तो अभी केपी में हमारा जो चल रहा है, हमारी इवन हमारी मेंस के साथ भी मैचेस होते हैं उधर केपी में। अभी रिसेंटली हमारा एक इवेंट हो रहा था डिस्कवर पाकिस्तान, जिसमें एक स्पेशल चाइल्ड की टीम थी, एक थी 2 अकेडमीज की थी, और एक जो थी वो ऑर्फन्स की थी। अच्छा। और एक हमारी 2 हमारी वुमेन्स की टीम्स थी। तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिससे हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो जब लड़कों के साथ खेलती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो अगर वो कहीं पे भी फिर खेलती हैं तो ग्राउंड में आके और उनको लड़कों का खराब हो जाता है कॉन्फिडेंस लेवल। जी लड़कों का कॉन्फिडेंस लेवल खराब हो जाता है। वो कहते हैं यार मतलब इतना अच्छा खेल रही है, वो परसेप्शन है ना एक, तो वो कहते हैं हम सही खेल ही नहीं रहे। देखिए हमें अपलिफ्ट करना है एक दूसरे को, ये बड़ा ज़रूरी है। हाँ, जेंडर से हटके। जेंडर से हटके हमें नहीं, उनको भी पता हमें चल uplift जाता है करना कि हाँ वाकई वुमेन्स में भी बहुत बड़ा टैलेंट है जो कि हमारे साथ आ रही है, खेल रही है हमारे साथ। That's वो very भी true. उनकी वो जो पोजीशन है उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर। आपने खुद भी क्रिकेट खेली है? जी, मैं अभी भी खेलती हूँ। अभी खेलती हैं? अभी भी खेलती वैसे हूँ, कुछ शौक था आपको? थोड़ा बताइएगा अपने बारे में, बचपन से शौक होना क्रिकेट की तरफ आना कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। जी, मुझे बहुत शौक था। अपने मतलब बहन भाइयों में सिर्फ मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करती थी। अच्छा। मैं थी साइंस स्टूडेंट की सब्जेक्ट, लेकिन फिर मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो साइंस की थी, लेकिन मैं हर उसमें पार्टिसिपेशन करती थी। वॉलीबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर रह चुकी हूँ माशाल्लाह। और अभी भी खेलती हूँ, तो मज़ा आता है उन दिनों का। लेकिन वो एज ए प्लेयर शायद किस्मत नहीं थी, लेकिन मैनेजमेंट में आई तो अब मैं जो सोच रही थी अपने लिए कि मैं ऐसे खेलूँगी, ऐसा करूँगी, तो अब मैं उन्हीं
अपनी बच्चियों के लिए वही अप्लाई और आप करती हूँ। ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं क्योंकि आपने खुद उसको फेस भी किया हुआ है, आपने वो चैलेंजेस खुद शायद फेस भी किए होंगे। अब चाहते हैं कि वो चैलेंजेस जो आपने फेस किया और कोई ना फेस करे, दूसरे के लिए रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाए। दैट्स वेरी ग्रेट। बहुत शुक्रिया, हसीना साहबा साथ मौजूद थी। ज़बरदस्त काम पीसीबी कर रहा है, आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। इसी तरीके से काम होता जाएगा तो फिर वो कहते हैं ना चेंज आता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रा आ रहा होता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बस काम करते रहें लगन के साथ, जुस्तजू के साथ, एक एक स्टेप लेते चले जाएं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। में आयशा साहिबा, उनकी डेथ हमारे सामने थी, उसके बाद हुमैरा असगर साहिबा, उनकी डेथ हमारे सामने थी। और इसी तरह से अगर हम देखें तो आए दिन कोई ना कोई आफात भी हम देख रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द। उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर, हमारी किस तरीके से साइकोलॉजिकली हम सब डिस्टर्ब होते हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितने डिस्टर्ब हो सकती है और किस तरीके से हम केटर कर सकते हैं अपने इमोशंस को। तो आज इस हवाले से बात बिल्कुल सभी आपने जो बात किया, दो आपने हवाले भी दिए। हुमैरा असगर साहिबा का नाम आपने लिया, आयशा साहिबा का मैं ज़रूर इसमें दराए सवाब की भी बात करूँगा कि वहाँ पे जो पूरा एक ख़ानदान जिस तरीके से दरिया बुर्द हो गया, मैं ये कहूँगा। ऐसे बहुत से वाक़यात जो कि हमारे जहनों पर एक असर छोड़ जाते हैं। तो आज हम इस मौजू पर चूँकि गुफ्तगू भी करनी है, आप ये देखें ना कि आगे कहीं आप ट्रिप पे जाएँ, आप उसी जगह पर अगर दोबारा जाएं, फ़ौरन से आपके माइंड में वो एक वीडियो आ जाए तो आप क्या सोचेंगे? बहुत सारे लोग तो शायद जा नहीं पा रहे होते। इसी तरह से अगर आपके फैमिली में कोई अकेली लड़की या कोई अकेली खातून रहती है किसी और शहर में, इन वाक़यात के बाद, आयशा साहिबा के बाद, हुमैरा असगर साहिबा के बाद, दिल बहुत घबराता है, बहुत डरता है, बहुत आप फिक्रमंद भी होते हैं। बट वो जो एक असर, मैं कह रहा हूँ ना कि आपके जहनों पे एक उसका असर, तो कितना असर पड़ता है हम पे, एक बात ये। दूसरा है कि हमने अपने रवैयों को किस तरीके से चेंज करना है, इस पर भी आज हमें बात करनी है। उनका कितना असर होता है दूसरों की साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ किस तरह से इफेक्ट होती है, इस पर तो मैं चाहूँगी हम ज़रूर बात करें। बिकॉज जो हमने रवैये लोगों के देखे हैं ना, वो ऑनेस्टली बयान करना बहुत मुश्किल है। और जब आप वाकई उसको बयान करने की कोशिश कर रहे होते तो हर बंदे को लगता है कि वो चीज़ उनको हिट हो रही है, बट वो एक्चुअली एज अ सोसाइटी हम सब आपस में उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सो दैट हम एक चेंज लेके आ सकें। एब्सोल्युटली। हमें ज्वाइन के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं आमना मोइन साहब, उनको वेलकम करते हैं। आमना साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आमना साहब, आप चूँकि आज हमारा मौजूद है कि बहुत से ऐसे वाक़यात और तवातुर से चूँकि पाकिस्तान में अभी हो रहे हैं, अल्लाह महफूज रखे पाकिस्तान को, हम सबको, इन वाक़यात के का हमारे जहनों पर क्या असर होता है? एज अ सोसाइटी हम कितना इससे मुतासर होते हैं? असल में सबसे पहली बात, जैसे अभी इन्होंने कही थी कि हम सुबह उठ रहे हैं, कोई भी हम न्यूज़ देख रहे हैं, पहली चीज़ जो हमें रियलाइज़ करनी है वो ये है कि जो भी हम जहन में डाल रहे हैं ना, ये हमारा खुराक है, ये हमारे ब्रेन की डाइट है बेसिकली। तो जितना भी हम मनफी किस्म की, जितनी भी नेगेटिव हम न्यूज़ डालते जाएंगे, वो उस हिसाब से हमारी बॉडी प्रोसेस करेगी। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा जो हैं वो लोग आ रहे होते हैं जिनमें ज़्यादातर वो डॉक्टर से होकर आ जाते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं जी कुछ पता नहीं चल रहा, सब कुछ ठीक है, सारे टेस्ट क्लियर आए हैं, ये वो। और होता क्या है जी, घबराहट है, घबराहट है। अब घबराहट क्या है? एंजाइटी है, स्ट्रेस है। अब आजकल के जो लाइफस्टाइल्स हो चुके हुए हैं, इसमें जो कर रहा है काम उसको भी स्ट्रेस है, उसको भी एंजाइटी है, जो नहीं कर रहा है उसके अंदर भी ये चीज़ें हैं। देखना ये है कि इन चीज़ों को मैनेज किस तरीके से किया जाए। हेडेक्स, स्ट्रेस हेडेक्स इतनी टाइप्स के हो चुके हैं, एग्जैक्टली हर बहुत सारी टाइप्स के, माइग्रेन से लेके मतलब सिंपल यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा लोगों को होने लग गया है, स्लीपलेसनेस बहुत होने लगी है, नींद नहीं आ रही है, नींद सही नहीं आ रही है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। मतलब फिर वही बात है कि वो दे कम एज सिम्टम्स, आएंगे तो बॉडी पर ही ना। हम जा रहे हैं जी ब्लड प्रेशर का इलाज करवाने जा रहे हैं, हम शुगर का इलाज करवाने जा रहे हैं, हम ये नहीं रियलाइज करें कि तो सारा कुछ न्यूज़ फीड जो यहाँ पे जा रही है ना, वो सारा कुछ बॉडी के ऊपर सिम्टम्स ला रही है। अच्छा, ये जो आपने स्ट्रेस हेडेक का वाकई हम आसपास देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, हर दूसरा शख्स ये कंप्लेन करता है आजकल मेरे सर में दर्द है, विदाउट एनी रीज़न। यानी उसकी रूटीन भी प्रॉब्लम ठीक चल रही होती है, खाना पीना भी ठीक है, फाइनेंशियली भी ठीक है, फैमिली वाइज भी ठीक होता है, लेकिन हेडेक होता है। बिल्कुल, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़ फीड, मेनली बिकॉज ऑफ दैट। लाइफ पैटर्न्स भी हैं डेफिनेटली। फिर अगेन वो ये कि जितना स्क्रीन्स ने हमारे लिए हेल्पफुल हुई हैं, उतना नुकसान भी हो गया हुआ है कि कंटिन्यूसली व्हेन यू आर स्क्रोलिंग,
तो वो फिर एक वही बात है कि वो कंटिन्यूस वो आपकी डाइट ही अंदर एक तरह से जा रही है, तो यू हैव टू कंट्रोल दैट। ये नहीं कि 24/7 आप कर रहे हैं, एक टाइम स्केड्यूल होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली आप कर रहे हो, आपको पता हो कि ठीक है। अब जैसे ये आपने अभी जो एक इंसिडेंट शेयर किया सवात वाला, मैं इसमें ये कहूँगी कि जैसे हमारे सामने जो एक इंसिडेंट हुआ था बलूचिस्तान में कपल ऑफ मंथ्स बैक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसमें एक बंदा था जिसने अपना एक्सकवेटर ला के उसने वो किया था। तो इस तरह की मतलब वो भी एक सिमिलर सिचुएशन ही थी, देखा जाए तो वो गाड़ी भी तो बह ही जानी थी, और अलोन वन पर्सन वाज एबल टू ब्रिंग चेंज। उसने 4-5 जिंदगियां बचाई। तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव न्यूज़ पे फोकस किया जाए ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं, बहुत लोग हैं इस तरह के जो कि बहुत हिम्मत वाले हैं। इतना ग्राफिकली और कैटेस्ट्रोफाइज करके और इतना बड़ा करके सेंसेशनलाइज करके जब चीज़ों को दिखाया जा रहा हो तो वहाँ पे खुद ही रुक जाएं कि अच्छा ठीक है, दिस इन्फॉर्मेशन इज पर आमना साहब हम चाहेंगे कि इसमें तो रवैया आ गया ना, बिकॉज आपने बताया कि किस तरह उसको हाइप क्रिएट करके किस तरीके से हम उस खबर को या उन चीज़ों को हम फैला रहे होते हैं, सनसनी हम फैला रहे होते हैं। इसका भी तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है ना, बिकॉज जो डिटेल्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं भी है, जब वो डिटेल्स हमसे शेयर की जा रही होती हैं तो जाहिर सी बात है एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका ज़रूर होता है। रीसेंट इंसिडेंट की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की गई जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें एक मतलब हमारा कोई कंसर्न जब पर्सनल नहीं था या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ना भी जाने तो वो ज्यादा बेहतर होती हैं आपके लिए, बजाय इसके कि बार बार उनको डिस्कस किया जा रहा हो और वो आपके जहन के ऊपर उसके एक इतने बुरे असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हो। तो इसको किस तरह से केटर करना चाहिए एज अ सोसाइटी, हम अपने रवैयों को कैसे बदलें? ये बहुत ही मैं कहती हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई एम ग्रेटफुल कि ये इस प्लेटफॉर्म पे ये क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली पाकिस्तान, ठीक है। ये मैं बिकॉज आई लिव अब्रॉड तो मुझे आइडिया है हाउ थिंग्स वर्क। मतलब वहाँ पे भी इसी तरह से है कि इस वक्त इंसानियत जो है वैसे ही कम हो रही है, एम्पैथी कम हो रही है। ये वेस्टर्न से ही हम लोग लेने की कोशिश पकड़ रहे हैं कि अच्छा जी पर्सनल स्पेस का बहुत ख्याल रखा जाए, साथ वालों का ना पता हो, दिस एंड दैट, ये वो। अब जबकि अगर मैं ऑनेस्टली आपसे बात करूं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमारा अपना रिलीजन जो है, हमारा अपना मज़हब हर तरह से कंप्लीट है। हमें खुद हमसायों के हकूक़ इतने क्लियरली बताए गए हैं और इतना क्लियर बताया गया कि यहाँ तक साहब करम ने कहा कि शायद जायदाद में भी उनको हिस्सा दे दिया जाए। तो इतने ज़्यादा हकूक़ हैं। तो ये जो दो आप केसेस की बात कर रही हैं, तो अगर हम लोग बजाय वेस्ट को से इन्फ्लुएंस होने के और उधर से ये चीज़ें लेने के, अब मैं अपना पर्सनल आपको बताऊँ, आई लिव इन सऊदिया और मेरे से बिल्कुल डायगनल जो घर था, ऐसे हुआ कि कुछ लाइक पार्किंग वगैरह का इशू था, मेरी पार्किंग में किसी ने पार्क की हुई थी, तो आई कॉल्ड द सिक्योरिटी, तो उन्होंने कहा कि जी वो उस घर में परसों डेथ हुई है साहब की, तो इस वजह से उनके बहुत गेस्ट वगैरह आ रहे हैं। मतलब ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। एंड आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा बाहर निकलते थे हेलो हाय हो जाता था, बट इतना डिस्कनेक्शन आ चुका है, दिस इज बिकॉज लैक ऑफ एम्पैथी। सो इट्स एवरीवेयर। आप किसी स्पेसिफिक कंट्री की भी बात नहीं कर सकते कि कहीं पर आप इनफैक्ट आप पाकिस्तान की भी अगर बात करें तो आप सोसाइटीज में देखें यहाँ पे ऐसा था नहीं। हाँ जी बिल्कुल, यही बात बता रही हूँ कि पहले हम अपना बचपन देखें शुएब, हमारे आप आमना आप अरे बेल बजाए बगैर अपने नेबर के घर में चले जाते थे और ऐसा एक कनेक्शन होता था कि एक घर समझा जा रहा होता था, बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छे तरीके से एक उस तरह का एक माहौल होता था। तो ये जो हम बहुत ज्यादा कहते हैं ना, हम बिजी हो गए अपनी लाइफ में, हमें इतने बिजी हो गए कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि जिंदगी में हमें हमारे पास कुछ और भी है। तो रिश्तों की इंपॉर्टेंस जो हमने कम कर दी है ना, जो हमारे रवैये बदल चुके हैं, हमारे अंदर एहसास कम हो गया है। और इस चीज़ का अगेन वही वाली बात है कि वो मैं सेल्फिशनेस उसके वो इतना ज़्यादा आती जा रही है हम लोगों में कि हमें बस ये होता है कि अच्छा बहुत होगा तो मी एंड माय फैमिली, मेरे लव्ड वंस, बस उससे आगे नहीं सोचना हमने। ये जब हम और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि हम लोग वहाँ पे वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट कर रही होती हूँ मैं, तो सिंपल छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि मैं ज़रूर देना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जहाँ तक भी पहुँच सकें। स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ पे तो ज़ाहिर एम्बेसीज़ नहीं है, बट वहाँ पे हम लोग एम्बेसीज़ वगैरह में भी वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। सिंपल वेज़ ऑफ कि आपने किस तरह एहसास लोगों के अंदर पैदा करना है, मोहब्बत पैदा करनी है, कि आप एज अ सोसाइटी रहें। एक छोटा सा बच्चों का मैंने देखा, एक करवाया गया था कि क्लासरूम को ही कार्डबोर्ड्स लगा के ना टीचर्स ने ऐसे बनाया जैसे दे आर सिटिंग इन अ बस। अब वो 3-4 बच्चे जो थे वो बस में बैठे हुए हैं और उन्होंने दिखाया कि जी 2 जो हैं
वो आए हैं, एक को वो कास्ट सा बांधा हुआ था और वो यानी कि पेशेंट के तौर पे दिखाया, तो वो दिखाया कि जैसे जो बैठे हुए हैं वो फौरन उठ के स्पेस दे रहे हैं कि अच्छा आप बैठ जाएं, फिर अगले उस पे प्रिटेंड किया कि जी अगले उस पे बच्चे बस स्टॉप पे रुकी है बस, तो उस पे दिखाया कि एक स्टिक के साथ बच्चा ऊपर चढ़ रहा है, तो एल्डरली का वो जो एक था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई 20 ईयर्स कि मैं पाकिस्तान आई हूँ, तो मैंने खुद ये चीज़ थोड़ी सी महसूस की कि पहले, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत बुजुर्ग हैं और वो भी मेरे साथ आई साल के बाद, तो पहले ये होता था कि बैंक्स में भी आप जा रहे हो या कहीं भी आप मूव अराउंड कर रहे हो तो वो देखते थे बुजुर्ग हैं स्टिक वाले, तो फटाफट दरवाज़ा खोलना ये वो। अब इस दफ़ा मुझे खुद बाकायदा ये चीज़ फील हुई कि नोबडी बॉदर्स, मतलब लोगों के अंदर वो एहसास, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो केयर, वो वाकई कम हो रही है। लेकिन उसमें वही बात है कि हमें हर लेवल पे काम करना है ना, स्कूलों में टीचर्स को भी काम करना है, पेरेंट्स को भी घरों पे काम करना है। जितना जल्दी हम इस चीज़ को एड्रेस कर लेंगे उतना जल्दी हम इसके अंदर फिक्स करना शुरू कर सकते हैं बेसिकली। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक तरीका जो कि लोग फॉलो भी करते हैं वो ये कि अच्छा जिस तरह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से भी आपने भी बात की, हम वो नहीं कंज्यूम करना चाहते, तो हम कहते हैं कि फ़ाइन चैनल दिखा रहे हैं, हम नहीं देखेंगे चैनल, आप नहीं देख रहे चैनल, आप उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो ही नहीं कर रहे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, जो कि एक तो एक इनसेंसिटिव होती है, दूसरा इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो क्या ये तरीका दुरुस्त होता है कि आप अपने आप को कहते हैं कि नहीं मैं नहीं देखूंगा ये इन्फॉर्मेशन, चाहे मैं मीडिया इंडस्ट्री से हूँ चाहे मैं नहीं हूँ, आई वोंट कंज्यूम दैट इन्फॉर्मेशन, इज इट द राइट वे? एक्चुअली इट इज़ द राइट वे, लेकिन ऑब्वियसली इट डज नॉट अप्लाई फॉर एवरीवेयर। वही वाली बात है, अब जो अगर कोई फॉरेन ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं, दे हैव टू बी अपडेटेड, उनको चाहिए इन्फॉर्मेशन लेनी भी है, लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है जो हमारे स्टिग्मास अटैच्ड हैं। अब ये क्वेश्चन मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये वाकई में, अब इन दो केसेस को हम उठा लें या रेगुलर किसी की भी लाइफ को हम अगर उठा के देखते हैं, तो थेरेपीज़, काउंसलिंग्स, वेंट आउट करना, ये इतना इंपॉर्टेंट हो चुका हुआ है। अब मेरे पास तकरीबन हर नेशनैलिटी के आ रहे होते हैं और पाकिस्तानीज़ इतने मज़ेदार हैं, हाई प्रोफाइल लोग आ रहे होते हैं, अपनी वाइफ्स को लेकर आ रहे हैं। जब उनसे कहते हैं अच्छा ठीक है मेरी वाइफ का ये मसला है ये वो, अच्छा जी कपल ऑफ मंथ्स उनकी काउंसलिंग कर ली, सारा कुछ कर लिया, उसके बाद बुलाया कि पापा ऐसा कपल है, वो ऐसा गायब होते हैं कि जैसे वो क्या कहते हैं गधे के सर पर से कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ स्टिग्मास बहुत ज़्यादा है, साइकोलॉजिस्ट पे नहीं जाना, साइकेट्रिस्ट पे नहीं जाना, हम कोई पागल हैं, हम कोई साइको हैं, कोई भी किसी को भी कोई डिप्रेशन का मसला हो रहा है, कोई लोनलीनेस का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में चैलेंजिंग आ जाती हैं। अब यही अगर हम इसी इंडस्ट्री से उठा के देखें, कभी काम होता है कभी नहीं होता, ये इस तरह का तो वो नहीं है ना, तो अब ऑब्वियसली इसमें चैलेंजेस हैं। कॉर्पोरेट कल्चर को उठा के देख लें, उसमें टाइमिंग्स ही इतने अनहेल्दी और इतने लंबे हो चुके हुए हैं, तो मतलब हर बंदा अपने ओन पे स्ट्रगल कर रहा है। अब इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिप्रेशन एक कॉमन चीज़ है, एक बीमारी है जिसके बारे में बात करें। इसके लिए ज़रूरी है, नहीं आपसे हैंडल हो रहा, आप अपने ग्रुप्स में बात करें, अपने फैमिलीज़ में अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो इट इज़ फाइन। समटाइम्स आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे आप किसी से शेयर नहीं करना चाह रहे होते, आप किसी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते, देन सीक प्रोफेशनल हेल्प। ये बहुत ज़रूरी है। आपका इनपुट अगर है इतनी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का, तो आपका फिर एक वे आउट भी होना चाहिए, एक वेंट आउट होना चाहिए। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी मैं ज़रूर कहूँगी, बिकॉज आप ये भी देखें, आप साइकोलॉजिकल हेल्प, आप प्रोफेशनल हेल्प की तरफ अगर जाते भी हैं तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट स्टिल वी हैव गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एज वेल जहाँ पर डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर तो नहीं है ना सभी। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है शुएब। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 8,000, 10,000 रुपये, इनफैक्ट 3,000 रुपये पर सेशन आप वीकली भी अगर ले रहे हैं, बहुत सारे लोग, लेट्स बी रियलिस्टिक, नहीं अफोर्ड कर पा रहे होते। बट एट द सेम टाइम हमें गिव अप नहीं करना। ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, हमारे पास हुकूमती इदारे मौजूद हैं जहाँ पर आप जाकर हेल्प ले सकते हैं। बात यह कि अपने इदारों पर ट्रस्ट भी करना है, वहाँ के टैलेंट को ट्रस्ट भी करना है, वहाँ के डॉक्टर्स को ट्रस्ट भी करना है। आप कहीं भी जा सकते हैं अपने कंफर्ट को देखते हुए, तो आप ज़रूर जाएं। पॉइंट ये है कि आपने साइकोलॉजिकल हेल्प ज़रूर लेनी है, प्रोफेशनल हेल्प आपने ज़रूर। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं ले सकते, जैसे मैंने पॉइंट रेज भी किया कि आप फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट्स हैं, अपना जो इकोसिस्टम है ना, अपना जो आपका इन्वायरमेंट है उसको डेवलप करें, इस अंदाज से डेवलप करें कि फिर वो जो एक मॉनिटरी आपको एक लगता है ना कि अच्छा नहीं मैं प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले पाता, तो आप अपना सिस्टम ऐसे डेवलप कर लें आसपास का, दोस्तों यारों का, कि वो नेचुरली ठीक हो जाता है। हम अक्सर ये बात करते हैं, बचपन के दोस्तों के पास जाया करें, बैठा करें, कोई बात ना किया करें, बस बैठा करें, गपशप लगाया करें, आप वैसे ठीक हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, दोस्तियाँ यारियाँ रखी नहीं हुई हैं, सिर्फ और प्रोफेशनल ताल्लुक़ रखा हुआ है, कुछ
वो भी ऐसा ताल्लुक होता है कि फिर आप कहते हैं कि डर ठीक लगती है है, बड़ी बुरी। हाँ, तो उसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं। बिल्कुल। सो जो प्रोफेशनल हेल्प है वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ज़रा अगर खुदा ना खास्ता सिचुएशन वहाँ तक पहुँच गई है कि आपको लगता है कि अब मतलब बिल्कुल ही पानी सर से गुजर गया है। चूँकि हमने रिसेंटली एक और वाक़या भी तो देखा था, एक रियल एस्टेट एजेंट था, मुझे उसका नाम भूल रहा हूँ, सॉरी, बट उसने अपनी जान ले ली थी। और अब ये सवाल हम इसलिए भी यहाँ पे उठा रहे हैं कि देखें जब सिचुएशन यहाँ तक पहुँच जाती है, हमारे आसपास के लोग, हम, आपका स्पाउस, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके दोस्त, आपके कॉलीग्स, कोई तो होता है जो आपके करीब होता है, जिससे आप चाय के कप पे बैठ के बात करते हैं कि ठीक हो, नहीं हो, क्या हुआ है, क्यों परेशान हो, क्यों उदास हो, क्यों फिक्रमंद हो, माथे पे क्यों इतने शिकन आ गए। पूछ तो ये लिया पूछते करें हैं, किसी से, पूछ लिया करें। पूछ तो लिया करें। ये भी जरूरी है कि आप पूछें अगले बंदे से कि आप कैसा फील कर रहे हैं। और तो कोई आज आपने- पूछता है तो प्लीज बताएं। शोएब, आज वैसे सबको टास्क भी हम Yes. देते हैं कि आपका आज का टास्क ये जरूर है कि आपने अपने इर्द गिर्द लोगों से एटलीस्ट जरूर 5 लोगों पूछना से है। पूछें। 5 लोगों से जरूर आपने पूछना है कि वो कैसा फील कर रहे हैं, और कोई एक ऐसी स्पेस क्रिएट करके पूछना है ताकि वो आपसे शेयर भी कर Yes. सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने 5 लोगों से, और आपने हमें बताना है क्या प्रोग्रेस रही, आपने किया नहीं किया, ताकि कल हम आपके नाम और आपके शायद के साथ यहाँ हम अपने प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे। आपने बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आज हम डिस्कशन कर रहे थे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। चाशनी बनाई थी गुड़ की, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। वाओ, जबरदस्त। आज आपके किचन में जो बन रहा है वो सब देसी होगा। गार्लिक राइस ओके, और कस्टर्ड दाल। कबाब डाल दिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी, स्टीम होगी इसके अंदर, जो इसके जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। ज़्यादातर खाना मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ कि बच्चे जो खाएंगे वो बड़े भी खा लेते हैं। जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने। खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है आज। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने। लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए। इसके कबाब बना लिए। कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं। लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना मजे का खाना वो होगा। आज हम बना रहे हैं फ्राइड मोमोज। स्टीम ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। खाना अच्छा नहीं पकाना आता तो आपका सारा काम बेकार हो जाता है। तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज़्ज़त सिर्फ और सिर्फ PTV होम पर। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। एंग्रो जबरदस्त यूरिया तो चमके दिन रात। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम
हर हफ्ता और इतवार से पीटीवी नेटवर्क पर। वेलकम बैक। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर हम आए रोज़ बात भी कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या चैलेंजेस हैं उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी हमें किस तरीके से काम करना हम इस पर बात भी करते हैं। और देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे यूथ बल्ज बहुत ज़्यादा है, यानी 64% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ यंग जनरेशन, तो फिर यूथ पे ज़रा जिम्मेदारी भी ज़्यादा आ गई और यूथ काम भी कर रही है। तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू भी करेंगे कि किस तरह से यूथ को मोबिलाइज़ किया जा रहा है, किस तरह से यूथ आगे बढ़े, किस तरह यूथ उसको अंडरस्टैंड कर रही है इस चैलेंज को और उसको एड्रेस करने की अपनी अपनी कोशिश कर रही है। हमें ज्वाइन किया उमैर मुफक्किर साहब ने, वेरी यंग पाकिस्तानी, और जिस तरीके से ये एक तंजीम चला रहे हैं पिछले 3 सालों से जहाँ पे 5000 से ज़ायद यंग पाकिस्तानी हैं। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जो कि बहुत से इनिशिएटिव्स लेता है, एडवोकेट करता है क्लाइमेट को। तो आज हम उनसे पूछेंगे क्या क्या उन्होंने किया और फ्यूचर में क्या क्या करने जा रहे हैं। कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी उनकी हैं। तो उमैर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर। उमैर बड़े बड़े काम करते हैं, आप सुनाएं। और बड़ी अच्छी बात है कि यूथ को बेसिकली आप इस तरफ लेकर आते हैं कि किस तरह से आपने क्लाइमेट के लिए काम करना है। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, बिकॉज मैं चाहूँगी कि ये ज़रूर बताएं कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया, आपने किस तरह से शुरू किया कि आपने क्लाइमेट पर काम करना है। बिकॉज समहाउ अभी भी हम देख रहे होते हैं हमारे घरों तक में ऐसी डिस्कशंस नहीं हो रही होती कि हमें मौसमियाती तब्दीली अपने एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ करना है। थैंक यू। पाकिस्तान की अगर हम बात कर ले तो पाकिस्तान क्लाइमेट की वजह से, मौसमियाती तब्दीली की वजह से टॉप 10 वनरेबल कंट्रीज़ में है। और अभी 2025 में जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है उसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 पे आ गया है। तो हम इतने ज़्यादा, और पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज में कार्बन इमिट 1% से काम कर रहे हैं। मसला ये कि हम काम कर रहे हैं लेकिन इफेक्टिव्स में हम सबसे ऊपर हैं। सबसे ज़्यादा हम डेवलप कंट्रीज की वजह से और डेवलपिंग कंट्री डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर हम जैसे कि यूथ की बात की, यूथ तकरीबन अभी आपने 64 का बताया, लेकिन 2 हफ्ते पहले यूनिसेफ और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने सर्वे किया है जिसका मैं भी वर्किंग ग्रुप का हिस्सा हूँ। तो उन्होंने सर्वे किया है, वहाँ पे 70% लोग जो है वो अंडर 30 एज हैं। अच्छा। इतना ह्यूज नंबर ऑफ यूथ हैं। तो यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती और इसकी वजह से यूथ के ऊपर इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसकी एजुकेशन के ऊपर, उसकी जॉब्स के ऊपर, और क्योंकि इसका अल्टीमेटली इकोनॉमी के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। तो इकोनॉमी हमारी इंस्टेबल होंगी तो अल्टीमेटली जॉब्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक जो क्रिमिनल सिस्टम है या इस तरह के हमारे यूथ जो है वो दूसरे राह पर अपने लिए तलाश करें क्योंकि वो अपनी सर्वाइवल या एग्जिस्टेंस के लिए इक़दाम करेंगे। तो वो अनजस्टिफाइड, लेकिन स्टिल दैट्स हाउ इट इज। यस, तो यूथ, अ ह्यूज नंबर ऑफ यूथ है हमारे पास। तो उसके लिए हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाया और उसमें हम चाह रहे कि जो अगर इतना ह्यूज नंबर ऑफ यूथ है उसको हम मीनिंगफुल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, बजाय इसके कि वो मीनिंगलेस या मीनिंगलेस एक्टिविटीज़ में वो अपनी एनर्जी जो है यूज़ कर रहे। तो उस वजह से हमने इन लोगों को तकरीबन 5000 लोगों से ज़्यादा हमने इकट्ठा किए और अक्रॉस द पाकिस्तान हम काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं? हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा स्वात के अंदर जो वाक़या हुआ। अब ये 2-3 चीज़ें, एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक ग्लोबली होती है, एक हमारी अपनी होती है। गवर्नमेंट से हट कर ग्लोबली हम वहाँ पे लॉबिंग करेंगे, क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर बात करेंगे कि हम आपकी वजह से हमारा मूल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग हमें सपोर्ट कर लें, इनका फंडिंग और इसमें हमें सपोर्ट कर दे। गवर्नमेंट गवर्नेंस होती है कि आपने हर चीज़ जो है अप्लाई करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे अपनी खुद भी करनी होती है बियॉन्ड द गवर्नमेंट।
जैसे कि स्वात का वाकया बिल्कुल ये अफसोसनाक वाकया है और इसमें हमें जितना भी इनपुट डाले या जितना भी इसके ऊपर अफसोस करें कम है, लेकिन वहाँ पे इंडिया मैंने पहले से इन लोगों को अलर्ट किया हुआ था। आल्दो वहाँ पे बैनर्स लगवाए गए थे, वीडियोस लगाए थे कि आप लोगों ने इस साइड पे नहीं जाना है, यहाँ पे ये फ्लड का मसला है। अब इसमें क्या मसला है, इसमें मेन मसला जो आ रहा है वो कैपेसिटी बिल्डिंग का है, क्लाइमेट एजुकेशन का, कि इन लोगों को क्लाइमेट एजुकेशन का पता ही नहीं है कि यह किया वो इसके ऊपर, क्योंकि बात हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। मैं आपको इस प्रोग्राम के ऊपर भी बहुत मुबारकबाद या अप्रिशिएट करूंगा कि इस तरह की जो टॉपिक्स है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, इसको मजीद हमें इसको तेज करना ज़रूरी है चाहिए। कि हम ये समझे कि हमारी अपनी जिम्मेदारी भी क्या है, बट एट द सेम टाइम जाहिर सी बात है इदारे जहाँ पर मौजूद होते हैं, हादसात कहीं पर भी हो जाते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वो प्रॉम्प्टली एक्ट भी करें, वो वहाँ पर पहुँचें भी, बिकॉज हादसा ही होता है और वहाँ पर इदारों की जिम्मेदारी भी होती है कि वो पहुँचें और जो मुमकिन कोशिश हो सके वो ज़रूर करें, क्योंकि हर जान बहुत ज़्यादा कीमती है और उसको कीमती समझना भी चाहिए। अच्छा, अब जिस तरह बात कर रहे हैं कि हमें लोगों को सेंसिटाइज करना है, हमें इस इशू के बारे में बताने की ज़रूरत है, हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, सो दैट लोग जो हैं अगर कहीं पर जाते हैं तो वो अपना ख्याल भी वो ज़रूर रख सकें। इस हवाले से क्या आप लोग कोई ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं, लोग किस तरह से उसका हिस्सा बन सकते हैं, या किस तरह से आप कम्युनिटीज़ में जाकर उनको सेंसिटाइज करते हैं कि क्लाइमेट चेंज ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है और हमने इसके हवाले से क्या क्या इकदाम लेने और कैसे एक्ट करना है खुदा न खास्ता किसी नागहानी आफत की सूरत में? इसके लिए क्लाइमेट एजुकेशन के ऊपर हमारा फोकस रहा है, क्योंकि लोगों को क्लाइमेट, क्योंकि अगर किसी को पता ही ना हो कि क्लाइमेट है क्या, तो इसके बगैर आप कैसे एक प्रोजेक्ट को सही मानों में इम्प्लीमेंट कर सकते। तो हम क्लाइमेट एजुकेशन, अगर हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ यूथ आए तो वो एक ही वजह है कि हमने उनको उनकी मकामी ज़बान के अंदर समझाया है क्लाइमेट को। क्लाइमेट के अंदर बहुत टेक्निकल वर्ड यूज़ होते हैं जो कि कई लोगों को पता नहीं होता कि वो ब्लू इकोनॉमी क्या, सर्कुलर इकोनॉमी, क्लाइमेट जस्टिस क्या, क्लाइमेट फाइनेंस क्या, इस तरह की कार्बन मार्केट्स किया है, कार्बन ट्रेडिंग। तो लेकिन वहाँ पे हमने उनको उनकी मकामी ज़बान पश्तून है तो उनको हमने पश्तू में समझाया, सराइकी है तो उनको हमने सराइकी में, उनको हमने जो पंजाबी उसको पंजाबी में, इस तरह हमने उनको मकामी ज़बान के अंदर उसको समझाने की कोशिश की और इस तरह से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया और हमारे पास आते गए। इसके अलावा हम ने फेलोशिप स्टार्ट की, पाकिस्तान में पहली बार हमने अलाइन फेलोशिप स्टार्ट की, इंट्रोड्यूस कराया और वो 2 मंथ का फेलोशिप हम कराते, उसमें हम एक्सपर्ट्स को बुलाते, उनसे क्लासेस लेते, 2-2 घंटे का क्लास हम करवाते वीकली। और हमने पहला किया एम्पावरिंग यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन, दूसरा हमने कर दिया फेथ एंड जेंडर इन क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि फेथ को भी हमने और जेंडर के भी इसमें हमने जेंडर में ट्रांसजेंडर को स्पेसिफिकली उसको भी ऐड किया। और अभी हमारा चल रहा है जो कि कल परसों हमारी श्री रहमान चीफ गेस्ट भी थी उस प्रोग्राम में, ग्रीन स्किल एंड ग्रीन जॉब, क्योंकि अगर हमारे पास इतना ह्यूज नंबर ऑफ यूथ मौजूद हैं, अब उनके लिए जॉब की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मेरा फोकस वो होता है कि मुझे रोज़गार भी मिल जाए, तो अगर मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा तो एक एंजाइटी और इस तरह के स्ट्रेस, और आजकल तो जैसे कि आपका पहले प्रोग्राम में मैडम ने कहा कि आपकी स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया, साइकोलॉजिकल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि बंदा खुद बहुत टेंशन की वजह से कई तरह के इक़दाम कर लेते। तो हमने इनके लिए मुख्तलिफ ग्रांट्स की मात में, जैसे कि हम 1 लाख रुपए का स्मॉल बिजनेस हो गया, रिसाइकलिंग का कुछ हो गया, इस तरह का हमने उनको फोटोस्टेट मशीन लगवा दिया, गर्ल्स को हमने मशीन दे दी कि आप जो कपड़े पराए होते इस तरह की चीज़ों से आप रिसाइकिल करके बैग्स बनाए, और नर्सरीज वगैरह इस तरह के ऐप जो क्लाइमेट रिलेटेड या जो एग्रीकल्चर एप्स होते हैं, फंड देते हैं, तो उसको हम कोलिब्रेशन के थ्रू जो कि INGOs होते हैं, ह्यूमन अपील हो गया, इस तरह के इदारों के साथ हम मिलकर काम कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा वैसे में थोड़ा सा बताएं 2025 में क्या प्लान है? कुछ सेट किया होगा आपने, अच्छा अब हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक गोल जो कि आपने सेट किया हुआ आपकी तंजीम ने? इस साल हमारा तो NYCCC नेटिव यूथ क्लब फॉर क्लाइमेट चेंज की तरफ से तो ऑलरेडी प्लान डिज़ाइन हुआ था, लेकिन इस साल हमें UNFCCC की तरफ से हमें एल्कोई जो कि यंगो इनका वर्किंग ग्रुप है उसकी तरफ से हमें मिली। ये क्या है UNFCCC आपने जी कहा? जी, ये क्या है?
ये यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट के ऊपर काम करो तो उसका नेटवर्क है। अच्छा। और यंग जो है वो उसका कंस्टिट्यूएंसी है यूथ का, तो उसकी तरफ से हम पाकिस्तान ये अक्रॉस द ग्लोब काम कर रहे होते। पाकिस्तान में इस साल हम उसको होस्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो हमने इसके लिए और ये ग्लोबली भी हम अपना नेशनल यूथ स्टेटमेंट जो इसका मेन चीज़ होता है वो नेशनल यूथ स्टेटमेंट होते हैं, वहाँ पे हम पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम्स को निकाल लेते हैं और वहाँ पे ग्लोबली हम स्टेटमेंट, जैसे कि इस साल COP30 ब्राज़ील में होगा तो वहाँ पे हम प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा हमने इसके लिए जो मोबिलाइजेशन स्टार्ट की, वो पहला इवेंट हम करने जा रहे हैं पेशावर से। पेशावर में 28 जुलाई को हमने गवर्नर हाउस पेशावर बुक होस्ट कर रहे हैं, पेशावर में हम करेंगे। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे कराची, इस तरह बलूचिस्तान, GB और पंजाब में फिर हम करेंगे, कश्मीर में हम करेंगे। एट द एंड में हम 3 दिन का मेगा इवेंट है अक्टूबर में इस्लामाबाद में करेंगे, जहाँ पे हम तकरीबन 1500 से ज़ायद यूथ को इकट्ठा करेंगे, जहाँ पे हम नेशनल इंटरनेशनल इदारों को भी इनके मिलाएंगे, गवर्नमेंट को वहाँ हम हमारे साथ होंगे। तो इस तरह का हम चाह रहे हैं कि यूथ को भी मोबिलाइज कर दें। और हमारा इस साल टोटली फोकस ये है कि हम जो इंटरनेशनल तौर पर हम लॉबिंग करते या जो हम क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर बात करते, उसमें हमारा स्टांस जो है वो ज़्यादा मजबूत हो। और इसी तरह से आप PM यूथ प्रोग्राम के साथ भी काम कर रहे हैं? जी, किसके साथ? PM यूथ प्रोग्राम के साथ? जी, PM यूथ प्रोग्राम के साथ भी। और इस साल चूँकि NDCs का आपको पता होगा, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो कि पेरिस एग्रीमेंट है, वो पाकिस्तान ने 2021 में सबमिट किया और वो हर 5 साल बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशन को सबमिट, ये पूरी दुनिया के लिए कि उन्होंने अपना कार्बन के बारे में उनको बताना होता है कि इस साल 2025 में वो सबमिट करेंगे। और वो जो NDCs बना रहे उसमें हम भी एज ए वर्किंग ग्रुप का यूथ की तरफ से हिस्सा, UNICEF पाकिस्तान की तरफ से। That's great. देखिए ये आप लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं और आप जैसे बहुत सारे इदारे जो कि हम देख रहे होते हैं आगे बढ़ रहे हैं। आप भी इस इशू पे बात भी कर रहे हैं, बहुत अरसे से बात कर रहे हैं, काम भी हो रहा है। एंड वी आर होपफुल कि कोई ना कोई स्टेप्स ऐसे होंगे जिनका इम्पैक्ट बहुत जल्दी, रिजल्ट बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज जितना टाइम हमने बर्बाद करने में लगाया इस एनवायरनमेंट को, अब हम ये नहीं कह सकते कुछ चुटकियों में ठीक हो जाएगा, बट ऐसा भी नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता। हमने मिलकर इसको रोकना है, कम करना है इसका इम्पैक्ट, सो दैट हमारी आने वाली जनरेशन हम उनको बचा सकें और ख़ुद भी हम जो जितनी भी डिज़ास्टर सब आ रहे होते हैं जो कि हमने अपनी जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जाहिर सी बात है हमने अपने अमाल की वजह से और जो ओवरऑल हम देख रहे होते हैं कि हमारी जो हरकतें होती हैं कि हम कूड़ा कहीं पे फेंक दिया, इसके अलावा हमने जो है ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, अब जाहिर सी बात है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। और बार बार जब हम जिक्र कर रहे हैं तो हम कहते हैं हमें पता तो है हमने क्या नहीं करना, लेकिन हम फिर भी कर रहे होते हैं, बेशक लेस देन 1%, बट स्टिल हम देख रहे होते हैं कि किस तरीके से हम उन धुआं छोड़ती गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम क्रॉप्स जला रहे होते हैं, हम दरख्त काट रहे हैं, हम दरख्त नहीं लगा रहे, हम ऐसे कोई चीज़ें कर रहे होते हैं कि ऑलरेडी दरख्त लगे हुए होते हैं और जाहिर सी बात है वहाँ पर आग लग जाती है, ऐसे वाक़यात हम लोग देख रहे होते हैं। तो ये स्टेप्स जो हैं हमने खुद भी लेने हैं, खुद भी काम करना है और अपनी यूथ को सेंसिटाइज करना है, अपनी यूथ को हमने बताना है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर स्कूल में छोटे छोटे लेवल बच्चों को बताया जाए कि हमने अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। मैं बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। कोहे नमक का पहाड़ी सिलसिला एक तवील अर्ज़याती तश्कील है जो अमूदी चट्टानों, नोकीली चोटियों, लहराते हुए पहाड़ों और वीरान वादियों का मस्कन है। जोग्राफिकल फीचर होता है जो साल का ज़्यादातर अरसा ज़ेरे आब रहता है। साइबेरिया से जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और जहाँ की जंगली हयात हैं, ये सब इसकी बायोडाइवर्सिटी में और इस इलाके की वैल्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं।
नरगिस बेगम। नरगिस के बाद बेगम लगाने का हक तुम 25 साल पहले ही खो चुके हो। मेरी वीडियो वायरल हुई है और उसके ऊपर 5 लाख व्यूज और 2000 लाइक्स भी आ गए। बेटा इसमें तो फिर जोरदार लाइक मेरा देना अभी बंद है। पहले अच्छी तरह चेक कीजिएगा, फिर कार्रवाई कीजिएगा। अब लगेंगे ताले तुम्हारे रेस्टोरेंट पे। आंखें भी खुली, मुंह भी खुला, कहीं गुजर तो नहीं है? तो तू क्या कर रहा है इधर? सोच रहा हूँ। चल बाहर जाके सोच। मेरा दिमाग यहीं चल रहा है। यहाँ मेरा डंडा भी चलता है। एक दफा मुझे वो बंदा मिल गया ना, उसकी गिच्ची मरोड़ दूंगा मैं। हस्ती अपनी बात किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। मेरा प्यार टुकराया था ना, अब मेरा इंतकाम देख। वो मेरा कारोबार है, तुम मेरा प्यार हो। कारोबार और प्यार को अलग अलग रखना चाहिए। गन किसको दिखाते हैं? ऐसी की तैसी प्यार का तड़का। मेरे शिकंजे में ऐसे फंसे होगे, या तो उरुच आगा की जान बचाओगे तुम, या अपनी जिंदगी महफूज करोगे। उरुच को तकलीफ देने की इसको सजा दूंगी मैं। तो तुमने दिया था उरुच को वो सफेद रुमाल, इसका सर कलम करना चाहता हूँ। जल्द ही तुम्हारी कैद से आजाद हो जाऊंगा मैं। वो मसीह पाशा सल्तनत उस्मानिया में फकत एक गीदड़ है। उरुच आगा और अंतुआन को मेरे हवाले करोगे तुम, और मैं भी गैब्रियल को आजाद कर दूंगा। मसीह पाशा ने तुम्हारी डोर अपने हाथों में ली हुई है इलियास। बात सुनो मेरी इज्जत। तुम भी तो पाशा की कठपुतली हो शहबाज की तरह, तुम पर भरोसा करता। तुम खुद को शेर समझते थे, लेकिन इस समंदर के असल शेर हम हैं और हमने तुम्हें गीदड़ बना दिया। हमला! शेर मैदान में आ चुके हैं, अब शिकार करने का वक्त है। रात गए। पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें। साज की लय में लिपटे महकते गीत। रातें भीगी हों, उदास हों या जवान हों, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं। बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे, इस तिलिस्म होशरुबा में रात गए। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो तकरीबन जो निस्फ आबादी है ख़वातीन पर मुश्तमिल है। अगर हमारी ख़वातीन आगे नहीं बढ़ेंगी, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगी, इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, इकॉनमी में सर्व नहीं करेंगी। क्योंकि यहाँ पे एक सवाल होता है ना, आपका शौहर क्या करता है, आपका भाई क्या करता है, आपके फादर क्या करते हैं, ये नहीं पूछा जाता कि आप क्या करती हैं। एग्जैक्टली। एंड देन देखा जाए तो काफ़ी हद तक अब
अब भी हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि उस तरह से सपोर्ट भी नहीं की जा रही होती कि ख़वातीन जो हैं वो आगे बढ़ें और काम कर सकें, बिकॉज और बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से वो जानती होती हैं और ये बहुत अच्छा होता है कि आप उनको सपोर्ट करें सो दैट वो बैलेंस करके चल सकें। और अगर बैलेंस ना भी करें तो जाहिर सी बात है आपने सपोर्ट करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम कहते हैं कि अच्छा ख़वातीन में सुपर पावर होती है जी, सुपर वुमेन एंड ऑल दैट, बट स्टिल इंसान है और इंसान ही समझना चाहिए। तो बैलेंस करके सपोर्ट करके एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना, एक दूसरे के स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझते हुए मैं इस पर जरूर बात करूंगा। ये नहीं कि अच्छा ठीक है सारे काम सबने करने, नहीं, आपको पता है अच्छा कुछ काम है उसमें स्ट्रेंथ किसी की डिफरेंट है। मैं जेंडर से हट के बात कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है एक ही काम में एक खातून ज्यादा अच्छा कर रही हो, एट द सेम टाइम मर्द भी अच्छा कर रहा हो, और एक वही काम एक और मर्द अच्छा ना कर रहा हो, तो अपनी स्ट्रेंथ अपना शौक मिल के चलना बहुत जरूरी है। हाँ। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब बहुत सारी आसानियां ये हो गई हैं कि ख़वातीन घर बैठे भी अब अपने बिजनेसेस रन कर सकती हैं। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्योंकि अब मौजूद है, वो घर बैठी हुई हैं और बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी चीज़ हो गई है कि किस तरह से वो घर बैठे अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, एंड जो हम बैलेंस की बात करें वो बैलेंस करके भी चल सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रही तो बाहर नहीं, अपनी अपने मर्जी के लिहाज से प्रायोरिटीज़ के पर्सपेक्टिव से भी ऐसे कुछ इदारे भी हैं और ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो कि ख़वातीन को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि किस तरह से वो मुआशी तौर पर खुद मुख्तार हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं सभी के, वहाँ पर आप जाते हैं, कोई भी टैलेंट आपका है, कोई हुनर आप में है, आप उसको शोकेस कर रहे होते हैं, वहाँ पर अपना स्किल वहाँ पर आप बड़े अच्छे तरह से शोकेस भी करते हैं एंड यू आर अर्निंग डॉलर्स। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आप ज़रा मुबादला पाकिस्तान ला रहे होते हैं। सो आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी हमें बात करें, दैट इज़ अ वुमेन स्पेसिफिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केट प्लेस, जहाँ पे ख़वातीन अपना स्किल, अपना कोई हुनर, अपना कोई आर्ट वो जाकर वहाँ पर शोकेस कर सकती हैं और उससे पैसे कमा सकती हैं। जिन्होंने लॉन्च किया है, दैट कपल इज़ विद अस टुडे, हम उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे। हमें ज्वाइन किया है फारिया सलमान साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं कहा पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। लेडीज फर्स्ट, आपके हस्बैंड है सलमान रशीद साहब, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू। आप बताएं इनिशिएटिव किसका था? हम दोनों का। वंडरफुल, हाँ, बिल्कुल हम दोनों का था। थोड़ा सा प्लीज पहले आप बताएं जी, क्या है ये इनिशिएटिव, क्या प्लेटफॉर्म है, रिसेंटली लॉन्च किया गालिबन आपने? जी बिल्कुल। एक्चुअली मुझे खुद को आर्ट्स का, फाइन आर्ट्स का काफ़ी शौक था और मैं मतलब खुद एक आर्टिस्ट हूँ और मैंने मतलब काफ़ी मंडाला डूडलिंग और कैलीग्राफी ये वो सब मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। कैलीग्राफी से पहले क्या बताया आपने? मंडाला डूडलिंग। ये क्या है? ये मतलब बहुत राउंड एंड राउंड बस, हाँ जी, और उस पर काफ़ी मतलब आप कह लें कि बहुत बारीकी वाला काम जो है ना वो उस पे है और उसकी कैलीग्राफी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा। और ट्रक आर्ट ये सब मैं बनाई हैं, लेकिन वो ये चीज़ है कि मैं इस चीज़ को प्रोफेशनली लेके जाना चाह रही थी और मतलब प्रोफेशनली उसके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं था। और फिर इस चीज़ को लेके हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया और हमने एक मतलब क्योंकि मेरी तरह और भी काफ़ी ऐसी ख़वातीन हैं जो मतलब काफ़ी काम करना चाहती हैं, उनके अंदर काफ़ी टैलेंट है, लेकिन वो मतलब घर बैठ के वो नहीं, उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म या मार्केट एक्सेस नहीं है कि वो नहीं लेके कर पाती। बहुत सारी ख़वातीन हम देख रहे होते हैं कि एम्ब्रॉयडरी में बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और बट उनको नहीं पता कि कहाँ पर उन्होंने जाकर उस प्रोडक्ट को बेचना है सो दैट वो अर्न कर सकें। एक्चुअली प्रॉब्लम ही हमारी सोसाइटी की है कि आप बिलीव करेंगे कि पाकिस्तान में 1% ख़वातीन कारोबार कर रही हैं, तो ये बहुत लेस नंबर है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, स्पेशली यूरोप के साथ कंपेयर करें। तो जब इनका ही एक प्रॉब्लम था कि ये चाहती थी कि मैं प्रोफेशनली ग्रो और इंडिपेंडेंट हो सकूं, तो हम लोगों ने जब देखा, मुझे कोई ऐसा इदारा, ऐसा फोरम नहीं मिला जहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली कलीज है। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं वो कर, लेकिन उनके रेगुलेशन इतने सख्त हैं कि आम औरत जो घर बैठ के या एक बहुत गाँव में जो औरत बैठी हुई है, जो चार सद्दा में बैठी हुई है, जो लैया में बैठी हुई है, वो बेच नहीं पाती। बना तो सकती है, आर्टिस्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा हैंडीक्राफ्ट कर सकती है, पेंटिंग्स बहुत अच्छी बना सकती है, बट पॉइंट ये है कि ऐसा कोई मार्केट एक्सेस नहीं है। मार्केट ये एक्सेस ना होने की वजह से किसी साथ वाली शॉप के पास जाएगी कि भाई आप मेरी चीज़ को मेरा रख लें ताकि इसको बिक सके, तो मुझे को आ जाएगा। वो भी अपने बहुत सारे बहाने करेगा कि नहीं मेरे पास जगह नहीं है या मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है।
तो वो इसी तरह करते करते वो महीने डेढ़ के बाद जब वो बिक जाए तब वो उसको पैसे मिल जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में है कि मार्केट एक्सेस अगर मिल भी जाए तो यहाँ पे मिडल मैन का रोल बहुत आ जाता है, कोई बहुत सारा मिडल मैन कर सकता है। हमने क्या कि उसी औरत को, आर्टिजन को, जो कि बहुत अच्छा आर्ट काम कर रही है, जैसे मेरी मिसेस और इस तरह की बहुत सारी ख़वातीन हैं जो काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि या तो मार्केट एक्सेस नहीं, या हमारा फोकस ये सिर्फ ये था कि हम ये दोनों चीज़ों को एलिमिनेट करें कि आप एक औरत काम करना चाहती है तो घर बैठे हुए इज्जत आबरू के साथ चार दीवारी में वो अपना काम कर सकती है। कैसे कर सकती है, थोड़ा बताइएगा कि प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करता है, ख़वातीन किस तरह से शोकेस करते हैं? आसान ऐसा है कि आप आजकल डिजिटल, सब कुछ डिजिटल ही है और डिजिटल में कोई बाउंड्री नहीं रह जाता, इंटरनेशनल इंटरनेशनली हर जगह आपके पे एक्सेस आ जाता है। हम एक डिजिटल दुकान, डिजिटल शॉप बना सकते हैं। आप डिजिटल दुकान शॉप बना के आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट्स क्या क्या आप बेच रही हैं, क्या क्या आपकी प्रोडक्ट्स हैं, वो आप डिजिटली आप लिस्टिंग कर सकते हैं। उस लिस्टिंग की वजह से आप अपनी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स को वहाँ पे कर सकते हैं, अपने टेस्टिमोनियल्स को कर सकते हैं, तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिख सकते हैं। उसी के साथ साथ डेफिनेटली हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को ला रहे हैं कि ये ख़वातीन रिलेटेड मार्केट प्लेस है, यहाँ पे आप शॉपिंग करें, ताकि जो भी यहाँ पे आप शॉपिंग करेंगे डायरेक्ट फ़ायदा एक औरत को होगा, उसका फ़ायदा होगा। तो एक्चुअली जो इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हमारा सब्जेक्ट है उसको हम कर सकते हैं। तो हमारा ये है कि डिजिटल मार्केट प्लेस वे यू कैन ऐड योर प्रोडक्ट्स और वहाँ से आपको बहुत अच्छी रीच मिल सकती है। अच्छा फारा, लेकिन ये स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म ख़वातीन का ये इतना ज़रूरी क्यों है होना? क्योंकि जब भी कोई प्लेटफॉर्म होता है तो जेंडर का तो इतना मसला नहीं होता कि अच्छा वो शॉप एक मर्द ने बनाई है कि खातून ने बनाई है और बायर कौन है, मर्द और कोई भी आए, कोई भी बनाए कोई भी आए। क्योंकि कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो मतलब काफ़ी बैकवर्ड एरियाज़ और वहाँ पे बैठी हैं और वो मतलब नहीं अपने आप को प्रमोट कर सकती हैं और मतलब नहीं शायद उनको अपनी फैमिली को कन्विंस करने में बिल्कुल, तो शायद ये उनके लिए अच्छा पॉइंट है कि नहीं ये प्लेटफॉर्म मार्केट ही ख़वातीन। हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें उनके लिए खुद के लिए भी इतनी आसानी, जब हम उनको एक अलग प्लेटफॉर्म दे देंगे तो उनकी खुद के लिए भी उनके लिए आसानी होगी। और क्या इस पे शॉप बनाना है बहुत आसान काम? बिकॉज हम अक्सर ये बात करते हैं कि वो शॉपिफाई या बहुत से और प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे शॉप बनाना इज नॉट दैट इजी, पूरे कोर्सेज करने पड़ते हैं जी। बिल्कुल, हम उनको बिजनेस ट्रेनिंग वगैरह वो सब चीज़ें हम उनको बताएंगे और यहाँ तक कि जिस तरह आप अपने ब्रांड को या लोगों को बहुत खूबसूरत तरीके से आगे दिखाएं, वो सब चीज़ें इसी प्लेटफॉर्म में हम उनको ऑलरेडी हमने बहुत सिंपल प्रोसेस रखा हुआ है कि बहुत को कॉम्प्लिकेटेड या बहुत को इसके लिए रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जस्ट सिंपली एक प्रॉपर लॉगिन है, उसका अपना डिटेल्स हैं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपने स्टोर के बारे में सारा कुछ है। अच्छा, हमारे लिए मसला ये है कि बहुत सारी ख़वातीन इलिटरेट हैं, उनको नहीं पता। जैसे हम ग्रास रूट लेवल की लोगों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे अब मसला ये है कि उनको डिजिटल दुनिया का ही नहीं पता कि ये डिजिटल दुनिया होती क्या है। आप डिजिटली पेमेंट्स का इश्यूज होते हैं, कारोबार का एक तो पता नहीं होता, डिजिटल पेमेंट्स का नहीं, फिर कोरियर मैनेजमेंट सर्विस का नहीं पता होता। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों तक हम पहुँचे। हम एसोसिएशन, चैम्बर, जो वुमेन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, उनके पास जाएं, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर नंबर्स और प्रॉपर उनके पास बाइफिकेशन, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम उस खातून तक पहुंचना चाहते हैं जो प्रॉपरली काम करना चाहती है। अगर उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हम उसको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। उसको डिज़ाइन में कोई हेल्प चाहिए, क्योंकि उसके लिए ब्रांडिंग, उसके लिए डिज़ाइनिंग, उसके ब्रांडिंग एलिमेंट्स, हमारा जो मेन फोकस है कि एक जो आर्टिस्ट है उसको अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू का बहुत कम अंदाज़ा होता है कि मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। हम उसको कह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसमें सिर्फ ब्रांडिंग एलिमेंट को अगर आप ऐड कर लें तो वो आपकी प्राइस सेकंड थर्ड टाइम आपकी एक्सपेंसिव हो जाएगी। अगर एक चीज़ वो 1000 में बेच रही है, अगर 300 रुपये की ब्रांडिंग एलिमेंट डालेगी तो वो डेफिनेटली 3000 रुपये की बेच सकती है और वो खुद बेच सकती है। तो हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि हम, आपने पूछा कि एक्सक्लूसिवली क्यों ख़वातीन का, ख़वातीन का इसलिए कि मार्केट में आपको भी बेहतर पता होगा जहाँ पे ख़वातीन से ज़्यादा इजीली कम्युनिकेट कर सकती हैं। अब वेंडर भी बड़ा आसानी से अपनी चीज़ें लिखा सकता है कि यार एक्सक्लूसिवली चीज़ है। बायर भी अब किसी ऑनलाइन नॉर्मल शॉप पे भी जाएंगी तो ख़वातीन की होगी, तो जो ख़वातीन है ज़्यादा इजीली जा सकती है क्योंकि कंफर्टेबिलिटी फील करती है।
तो यहाँ पे भी एज सच कंफर्टेबिलिटी हो कि सिर्फ खवातीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो I was सिंपली about to ask this question as well कि क्या प्रोडक्ट सिर्फ खवातीन स्पेसिफिक ही होंगी? इसका मतलब है कि इसमें आपने देखिए लिमिट भी कर दिया ना खवातीन को, जो कि शायद ऐसा प्रोडक्ट बना रही हो जो कि जेंडर स्पेसिफिक ना हो। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें आपने जो बात की, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, हम सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं कि खवातीन कारोबार की तरफ ठीक है। हमारा जो इनिशिएटिव है खवातीन कारोबार की तरफ आए, जो 1% के गैप को हम ज़्यादा लेके चलना, अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम 1% के गैप को एटलीस्ट 8% तक जाएं, एटलीस्ट 10% तक जाएं। तो हम ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे कि किसी भी स्पेसिफिकली खवातीन से रिलेटेड बना लेंगे। हम प्रोडक्ट वो चाहे मेल की बना रहे हैं, चाहे किसी इंडस्ट्री के बना रहे हैं, हम सब पे फोकस करें। हमारा फोकस ये है कि एक औरत कारोबार कर रही है, और अगर औरत कारोबार कर रही है तो इकोनॉमी में डेफिनेटली औरत का बहुत बड़ा रोल है। और जाहिर सी बात है बड़ा अच्छा स्टेप भी है। जी बिल्कुल। क्या आम तौर पर गलतियां हम कर रहे होते हैं जब ऑनलाइन अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं? बिकॉज हमने देखा कि खवातीन काम कुछ बहुत अच्छा कर रहे थे, बट स्टिल आपने बताया कि वो वाली एजुकेशन नहीं होती कि डिजिटली अपनी चीज़ को किस तरह से आपने अपीलिंग बनाना है सो दैट वो बिक सके। तो क्या आम तौर पे गलतियां हैं जो कि खवातीन कर रही होती हैं इस हवाले से प्रोडक्ट बेचने के लिहाज से? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि खवातीन एक थोड़ा सा मुस्तकिल मिजाजी, जो हमने अपना प्रोसेस किया था, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। देखिए आप अपनी वाइफ के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। मैं इसलिए सामने ही बैठ के बात कर रहा था कि उनको मुस्तकिल जस्टिफाई करेंगे ना। मुस्तकिल मिजाजी ऐसे नहीं है कि वो जो खवातीन प्रॉपर्ली काम कर रही हैं वो सीरियस अगर कारोबार को ले सके, सबसे पहले तो वो बहुत जल्दी दिल बर्दाश्ता हो सकती है। कारोबार है, कारोबार में अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं, तो आपको वक्त के साथ साथ उसको मोबिलाइज करना। तो जब डाउन आता है तो खवातीन बहुत सारी दिल बर्दाश्ता होकर उस काम को छोड़ जाती है। ये सबसे बड़ा जैसे ये मर्द भी छोड़ते हैं। नहीं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन मैंने जितना हम लोगों ने सर्वे किया है या लोगों से मिले हैं, तो ये खवातीन पे ना मर्दों पे भी करते थे, वो भी कहते कि हम भी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और हम भी वो बिजनेस छोड़ देते हैं। नहीं बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो थोड़ी सी हार के मान सकती हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि गलत बात कर दी दोबारा। आप कैसे गलत बात? मैं तो वही टोकूंगी। ऐसा वो तो ये तो जेंडर स्पेसिफिक, ये वाकई बिल्कुल ये इंसानी नेचर है, इंसानी फितरत है कि कोई भी बिजनेस अगर आपको लॉस में जाता है तो आपको एक अलग तरह की मोटिवेशन चाहिए होती है। थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है कारोबार में, उसको थोड़ा सा टाइम लेता है। कोई भी कारोबार है, आप छोटा कर रहे हैं, बड़े स्केल पे कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके लिए कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी के साथ साथ डोंट यू थिंक सो कि वो जो आसपास की सपोर्ट है ना, आपके जो हस्बैंड है, भाई है, फादर है, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, सब का मैं सिर्फ मेल फैमिली मेंबर्स की बात नहीं कर रहा, अम्मी बहन की बात भी करूंगा, उनकी भी सपोर्ट सब। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत दुखती रख पे बात रख रही है। इस पे प्लीज बताएं कि ये आसपास का एनवायरनमेंट कितना मैटर करता है? आसपास का इन्वायरमेंट बहुत अफेक्ट करता है, स्पेशली क्योंकि जो आपके इर्द गिर्द है, जैसे मर्द है, जैसे बहन है, भाई है, कोई भी आसपास का, अगर वो सपोर्ट नहीं कर सकता तो वो फिर वो डेफिनेटली वो काम नहीं कर सकती। फीमेल के साथ मेल डेफिनेटली होगा तो कारोबार कर सकती हैं, क्योंकि हर काम फीमेल नहीं कर सकती। को बहुत सारी चीजें हैं मेल के लिए, आपको बस मिलजुल के ही काम हो सकता है। तो यहाँ बिल्कुल है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर अब बहुत सारी पाकिस्तान में थोड़ा सा आ गया है कि क्योंकि जो फाइनेंशियली चल रही है, औरतें बहुत सारी काम करना चाहती हैं, लेकिन लिमिटेशंस फिर भी हैं सोसाइटी का नॉर्म्स। बल्कि मैं एक सवाल मैं आपसे करता हूँ कि आपको भी लगता है कि पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन इसलिए आगे नहीं बढ़ पाई, इसलिए काम नहीं कर पाई? ये बात नहीं थी कि वो हार मान जाती हैं, ये बात नहीं थी वो उनको पता नहीं है या वो कोई मुझे लगता है कि उनके पास एक प्रॉपर यही चीज है कि प्लेटफॉर्म या वो चीज नहीं है। इसमें ये फैक्टर कितना इन्वॉल्व होता है कि अच्छा वो आसपास की सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट वो नहीं होती, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो सिंपल नहीं तुम रहने दो, तुम ना करो। अच्छा वो हमने ना बहुत प्रोटेक्टिव बनाया होता है, नहीं 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 तुम अंदर, तुम ये ना करो। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज, वो तभी हमने ये वाला प्लेटफॉर्म हम इनको दे रहे हैं ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आपका अपना अकाउंट होना चाहिए, डिजिटल पेमेंट्स आपको इस पे भी कुछ काम कर रही हैं? हाँ जी, इस पे भी हम फाइनेंशियल लोग लिटरेसी के लिए हम डिफरेंट अभी उनको बता रहे हैं कि अब जैसे बहुत सारी खवातीन का बैंक अकाउंट ही नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, सबसे बुनियादी फर्क है। हम उनको गाइड कर रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम पूरे चैनलाइज या डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ जाएंगे तो अब बैंक्स बहुत सारे आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं जो बहुत सारी खवातीन को लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत आसान शराइत पे कर रहे हैं। लेकिन उसका एक फार्मूला है, उसका एक प्रोसेस है, उसकी एक रिक्वायरमेंट्स हैं।
तो हम ये भी साथ साथ अभी रिसेंटली हम स्टेट बैंक की तरफ गए हुए थे, उनसे हमारी इसी पे डिस्कशन हुई कि आप जो हैं जो ख़वातीन कारोबार करना चाहती हैं वो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी अपने बैंकिंग सिस्टम में आए, बैंकिंग सिस्टम में आपको रेगुलाइज प्रॉपर होगा, तो डेफिनेटली अगर आप हुकूमत से प्रॉपरली रेगुलाइज किस्म की होंगी तो वो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारी सहूलतें एज अ लोन्स, माइक्रो फाइनेंस, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। Absolutely. तो हम उनको गाइड करें कि प्रॉपर एक डिजिटल में साथ में अब बैंकिंग सिस्टम की तरफ भी जाएं। और ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि बहुत से लोग जब इस तरफ आएंगे तो सीख रहे होते हैं, फिर आप एक दूसरे को सिखा भी रहे होते और हैं। चेंज भी आएगा। मेरे ख्याल है मौजूद से हट के एक सवाल कर लेते हैं। आखिरी सवाल है, कर लें। हैप्पी मैरिड लाइफ इसका क्या कुलिया है? कपल्स आते हैं ना, जरा पूछते हैं इनसे, इतने मुस्कुराते चेहरे हैं, तो पहले जरा आप बताएं सर। मेरा ख्याल से बिल्कुल जी, सबसे मेन चीज़ है ट्रस्ट। एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए और एक दूसरे को लिबर्टी देनी चाहिए कि जो वो करना चाहता है उसको करने दिया जाए। ठीक है। जैसे मैं ये चाहता था और आज इधर लेके भी इसीलिए आया कि वो खुद से अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट कर सके, कारोबार भी कर रही है माशाल्लाह से। तो दो में से फैक्टर हैं, ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि किसी भी शादीशुदा ज़िंदगी में आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे आपकी स्माइल से लग रहा है कि तो सबसे आपने नहीं पूछा मैं क्यों मुस्कुराया हूं, चले। वो ये जो आपने सवाल किया या आपने उनकी बेगम के सामने किया, अब बताएं उनके पास और कोई ऑप्शन है? अब उनसे भी करूंगा। अब उनसे भी कर लेते, अब आप बताएं। खुल के बता, डरना नहीं है आपने? नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि मुझे ये लगता है कि शायद मतलब हम लोग काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोगों को कंप्रोमाइज़ भी करना होता है और काफी चीजें सेक्रीफाइस भी करनी होती हैं, सेक्रीफाइस भी करनी होती हैं काफी चीजें। औरत कॉम्प्रोमाइज करती है, मर्द